बेचैन सी सांसें मेरी बेचैन सी सांसें मेरी पलकें भी हैं हाँ भरी भरी इन आँखों में नींदें कहाँ बस तेरी ही दास्तां साजना आ भी जा मुझको ना तरसा साजना बिन तेरे मैं जी नहीं सकता धुंधला गए वो बीते पल हमने संग जो जिए यादों में है तेरी हंसी कैसे भला अब जिए अब जिंदगी कुछ भी नहीं बस रेत की आंधियां साजना अब जा मुझको न तरसा साजना बिन तेरे मैं जी नहीं सकता दीम तनना दे रे ना दीम तनना दे रे ना दीम तनना दे रे ना दीम तनना तेरे ना यादें तेरी कस्तूरी महके मेरा तन मन घुल गई इन सांसों में जैसे कोई सरगम तुझे है ढूंढता यहाँ वहाँ तू ना मिले तो फिर इन यादों में खो जाने दे खो जाने दे Hi Abhijit. Hi Meeta.
Have a good shift. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India Into a sovereign, socialist, secular, democratic, republic, and to secure to all its citizens, justice, social economic and political liberty, of thought expression, belief, faith and worship, equality, of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. in our Constituent Assembly This 26th day of November 1949, do hereby adopt enact and give to ourselves this constitution. Jai Hind. आठ बजकर 8 मिनट हुए हैं और हाँ, आपको मेरी आवाज उम्मीद है ठीक आ रही होगी। 8 बजकर 8 मिनट हुए हैं, थर्सडे नाइट है और आज 21 जुलाई है। 21 जुलाई, मैं फरवरी बोलने वाला था। 21 जुलाई 2022 एंड दिस इज आवर 193rd episode. 193 episodes have been done. So let me just fix this, क्योंकि ये थोड़ा गलत नंबर दिखा रहा है आपको, लेकिन मैं साथ के साथ उसको ठीक कर दूंगा। ठीक कर दिया। 193rd episode ऑफ कहते सुनते रेडियो, और जो कि आता है आप तक हर थर्सडे नाइट सिडनी टाइम 8 to 10 PM एंड इट इज ब्रॉडकास्ट अराउंड द वर्ल्ड ऑन ट्यून इन, ऑन कम्युनिटी ब्रॉडकास्टिंग ऑस्ट्रेलिया की ऐप पर, एंड ऑफ कोर्स ऑन फेसबुक एंड यूट्यूब। फेसबुक पर मेरे साथ जुड़े हैं नीरज नंदा जी, इस कार्यक्रम के एक इंपॉर्टेंट हिस्सा, जो कि साउथ एशिया टाइम से मेलबर्न से हैं, एंड अभिजीत सरकार भी देख रहे थे। आई थिंक ही स्टिल देयर, हो सकता है इफ यू आर देयर अभिजीत, जस्ट लेट अस नो। अभिजीत इज अ लोकल इंस्टीट्यूशन। मीता आनंद इज ऑल्सो वॉचिंग इन सिडनी एंड सुमीत इज ऑल्सो वॉचिंग। सो आप सब लोग जो देख रहे हैं, बताइएगा कि भाई आप लोग देख रहे हैं, ताकि पता लगे, ताकि मुझे अकेला ना महसूस हो, क्योंकि मैं यहाँ पर बैठकर, मेरे सामने एक कैमरा है और कैमरे में मैं बोलते रहता हूँ। सो आई डोंट नो आप लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पर, आप चाय बना रहे हैं साथ में, या खाना बना रहे हैं, या क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं इधर हूँ। मैं अपनी जो मेरी रेस है वो मैं चला के रखता हूँ। तो आज सुमन माथुर भी आ गई हैं। Hello Suman, thank you for always being there Suman, appreciate it. And Suman is saying hello everybody. और ये कार्यक्रम है, जैसे मैंने कहा, कहते सुनते, और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी मीनिंगफुल चीज़ें होती हैं, बहुत सारी फ्रिवलस चीज़ें भी होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हर चीज़ का अपना एक जगह होती है, चाहे वो फ्रिवलस हो, जिसे कहते हैं मजाक किया हो या ऐसे ही, लेकिन उसकी अपनी जगह है। जो सीरियस बातें हैं उनकी अपनी जगह है, और इस कार्यक्रम में हमेशा हम लोग एक मिक्स करके ये वी प्रेजेंट टू यू। सो प्लीज टेल योर फ्रेंड्स अबाउट दिस गुड शो। हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको धीरे धीरे इंप्रूव करें, और आप इसको फ्री टू एयर तो सुन ही सकते हो सिडनी के अंदर 89.3 FM पर, विच इज ब्यूटिफुल। वो जो रेडियो पर उसको ट्यून करना, अब आजकल तो सारा डिजिटल है, तो ट्यूनिंग इनटू दैट एंड लिसनिंग। साथ के साथ मैं खांस पी रहा हूं, लेकिन ये वो सब। और आज क्या होने वाले कार्यक्रम में, आज ढंग की बात होगी, और ढंग की बात में हम लोग बात करेंगे डू वी नीड टू रिस्पेक्ट एल्डर्स, या ये फैशन खत्म हो गया है। सो डू वी विल टॉक अबाउट दैट, इज इट इंपॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट एल्डर्स। आज क्विज भी है, तो 2 फिल्म की टिकटें फ्री मिलने के चांस है आपको। शमशीरा आई थिंक फिल्म का नाम है, कल रिलीज हो रही है सिडनी भर में और ऑस्ट्रेलिया भर में। सो उसको जीतना है अगर आपने, तो कीप लिसनिंग। एंड ऑफ कोर्स सैटरडे को 16 तारीख को अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट हुआ था सिडनी में एट द इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, सुपर अवेयर सुपर थिएटर में हुआ था, एंड इट वॉज ग्रेट। 8,000 के करीब लोग थे, एंड इट वॉज स्पेक्टेक्युलर। द प्रोडक्शन क्वालिटी वॉज फैंटास्टिक। मैं अरिजीत को, मतलब आई डोंट नो टू मेनी ऑफ हिज सॉन्ग्स, लेकिन फिर भी जस्ट बीइंग देयर एंड गेटिंग इनटू द वाइब वाज फैंटास्टिक। और ये हमारे दोस्त अरुण नंदा ने प्रोग्राम प्रोड्यूस किया था हार्ट एंड सोल प्रोडक्शन से, सो वी विल बी ट्राइंग टू टॉक टू हिम। अरुण जी से बात करेंगे। एंड उस दिन
3 MCs थे स्टेज पर, तो वील ट्राई टू टॉक टू देम ऑल्सो कि भाई कैसा एटमोसफियर था वहां पर और बिहाइंड द सीन कैसी एक्साइटमेंट चल रही थी. सो वील टॉक अबाउट ऑल दैट. इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट शोज आई थिंक, जो अगर आप हिंदी म्यूजिक में, एंड आई थिंक एवरी ईयर जो भी शोज हो रहे हैं वो इंप्रूव होते जा रहे हैं. एंड इसमें जो ग्राफिक्स की क्वालिटी, साउंड प्रोडक्शन एंड ऑफ कोर्स द परफॉर्मेंस, वो सब जो था, इट वाज रियली रियली गुड. सो अगर आपने मिस किया तो कोई बात नहीं, वी विल टॉक अबाउट दैट. एंड यस, सो वो सब होगा. देन ऑफ कोर्स मैंने जैसे कहा ढंग की बात होगी, एंड उसके बाद में नीरज नंदा जी आएंगे. नीरज नंदा जी ऑस्ट्रेलियन एंड इंडियन खबरें आप तक लेकर आते हैं. एंड ऑफ कोर्स देन क्रिस मलिका भद्रा. तो क्रिस मलिका भद्रा का आज का टॉपिक इज गोल्ड डिगर्स. कैन आई मीन आर वुमेन गोल्ड डिगर्स, or why is it that only women are classified as gold diggers? So I think that is in regard to वो क्या ललित मोदी एंड सुष्मिता सेन की जो शादी या जो भी हो रहा है, तो उसकी वजह से आई थिंक पीपल आर क्रिटिसाइजिंग सुष्मिता सेन. लेकिन या हु केयर्स, ऑल दैट इज गोइंग टू हैपन. थोड़ी सी म्यूजिक सुनिए एंड आई ट्राई टू गेट अरुण नंदा ऑन लाइन एंड लेट्स सी इफ ही कम्स. आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं कहते सुनते, और YouTube पर कौन है भैया, बताओ कौन है. सुमित इज देयर. थैंक यू सुमित फॉर वॉचिंग दैट. एंड अगर आप लोग YouTube पर भी जा सकते हैं, अगर आप कहते सुनते YouTube पर ढूंढें, सो यू कैन लिसन टू दैट. अगर आपको Facebook पर नहीं जाना है तो. कई लोगों को Facebook पसंद नहीं है, बट कई लोगों को YouTube पसंद है. एंड सुमन माथुर कह रही है कि भाई you're not alone, कहते सुनते चालू है of course, and cough is worrisome. Yeah, well, okay. Let's not get worried. Nothing to get worried. थोड़ी सी music and then I'll try to connect Arun Nanda. दीम तनना दीम तनना दे रे ना दीम तनना दीम तनना दे रे ना दीम तनना दीम तनना दे रे ना दीम तनना दीम तेरे ना. यादें तेरी कस्तूरी, महके मेरा तन मन, घुल गई इन सांसों में जैसे कोई सरगम. तुझे है ढूंढता यहाँ वहाँ, तू ना मिले तो फिर इन यादों में खो जाने दे, खो जाने दे, खो जाने दे, खो जाने दे. तो जैसे मैंने पहले कहा था कि मैं अभी अरुण नंदा जी को लेके आया हूं, तो अरुण नंदा जी बहुत मसरूफ हैं ऑब्वियसली थ्रू द सक्सेस ऑफ हिज शो. एंड सो टीम्स पर नहीं, आई मीन सॉरी जूम पर नहीं, लेकिन आई हैव गॉट हिम ऑन द फोन लाइन. अरुण, आर यू हियर? यस सर, नमस्कार. हाँ, मैं ठीक हूँ. अरुण नंदा इज द हार्ट एंड द सोल ऑफ हार्ट एंड सोल प्रोडक्शंस, जिन्होंने बहुत सारे अच्छे सक्सेसफुल शोज किए हैं. अमित टंडन, गुलजार एंड बहुत सारे लोकल आर्टिस्ट को प्रमोट किया है. और अभी उन्होंने अपना एक वन ऑफ हिज बिगेस्ट प्रोजेक्ट्स, मैं क्या कहना से कि आपका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था अब तक. बिल्कुल जी. ये मेरा ही नहीं, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का भी एक बॉलीवुड का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था जी. फैंटास्टिक. एंड तो कंग्रेचुलेशंस. मैं उस दिन था, इट वाज धमाकेदार शो था. मुझे तारीफ करने में बड़ी मैं कंजूस हूं, लेकिन अगर मैं कर रहा हूं तो इसको प्लीज बांध के रख लीजिए. बिल्कुल सर, बिल्कुल. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. एंड आपके सभी सुनने वालों को नमस्ते. एंड शुक्रिया सभी का, जो लोग वहां आए, जिन्होंने सपोर्ट करी हमें, और जो नहीं भी आ पाए उनका भी शुक्रिया फॉर देयर ब्लेसिंग्स. फैंटास्टिक. एंड अरुण, बताओ यार, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, मैंने जब भी वहां पे पहुंचा तो मैंने रियलाइज किया कि ये तो बड़ा अफलातून किस्म का बड़ा सा प्रोजेक्ट था. तो इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या आपके पास कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम थी, या खुद से आपने अपने दिमाग से काम किया? सर, कुल मिला के दिमाग तो अपना ही था, कुछ साथ में फ्रेंड्स थे, सपोर्टर्स थे, और टीम थी एक अच्छी. फिर धीरे धीरे मैंने उनको सबको ले लिया था अपने साथ में. एंड
जैसे जैसे मैं बढ़ता रहा साथ में कारवां बनता गया, बहुत अच्छे लोग मिल गए एंड आई मस्ट से यूनिवर्स सपोर्टेड मी सो वेल कि अपने आप बड़े अच्छे अच्छे लोग मेरे साथ में जुड़ गए। मेरी टीम जो थी वो अपने आप बन गई, जिनका कभी कोई दूर दूर तक मैंने सोचा भी नहीं था कि ये लोग के साथ में कभी काम करना होगा। अमेजिंग। वो लोग अपने आप जुड़ते रहे एंड सब कुछ सीमलेस हुआ। यस, दिमाग में ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का जो बेसिक्स हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, वो तो है ही, खैर काम ही मेरा वो है, बट इतने बड़े स्केल पे मैं कर पाऊंगा वो थोड़ा सा मैं नर्वस भी था, बट अच्छे से कर दिया। दिमाग में ये था कि अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पार हो चुका है, करके ही रहना। बहुत सारे हिकअप्स आए बीच में, बट फैंटास्टिक जर्नी। तो हिकअप्स में से क्या सीखा? हिकअप्स में से सर ये हिकअप्स वो थे जो मेरे कंट्रोल में नहीं थे। हाँ, तो उसमें से क्या सीखा आपने फिर? सीखा ये है कि अपने आप को काम रखना है और अपने जो नेगेटिविटी आती है ना दिमाग में उस दौरान में, उसको बिल्कुल हावी नहीं होने देना। ये बात मैंने आपकी उस दिन सुनी, शैलजा से आप बात कर रहे थे फेसबुक पर लाइव, तो ये जो आपने बड़ी बात करी थी, बहुत खूबसूरत बात है, इस पे जरा डिटेल्स दीजिए हमें, बिकॉज मुझे बहुत जरूरत है। 16 तारीख को हमारा शो था और 16 तारीख को ही अरिजीत साहब अराइव हुए, जो कि 2 दिन पहले आने वाले थे, ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजंस उनके एंड पे। मतलब ये ऐसा नहीं कि उनका कुछ कसूर था, इट वाज एब्सोल्युटली जेन्युइन इश्यूज एंड वो ही वाज काइंड एनफ कि उन्होंने हमें पूरी सपोर्ट करी, जो भी जिस तरह से भी वो आ सके वो आए। एंड मेरे जब तक वो उनका प्लेन नहीं उतरा, हमने इतने स्टैंड बायज और इतने अरेंजमेंट कर रखे थे, तब तक दिमाग में वो एक बहुत हलचल हो रही थी कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, होगा नहीं होगा, क्योंकि फ्लाइट्स लेट हो रही हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, सब कुछ हुआ। एंड दैट गाय अरिजीत वाज सो हम्बल कि उन्होंने हमें बिल्कुल तकलीफ इस बारे में तो पता ही नहीं लगने दिया कि वो थके हुए हैं। 42 घंटे और 40 घंटे की जर्नी से आए थे वो। वाह, और 3 घंटे बिना रुके गीत गाए उन्होंने। सर उनको सिर्फ मेरे ख्याल से 1 घंटे का रेस्ट भी नहीं मिला। रेस्ट क्या मिला, वो सीधा होटल गए, चेंज करा और सीधा आईसीसी आए, शार्प ऑन टाइम। मैंने उनको बोला भी कि कुछ थोड़ा डिले करना चाहते हैं, कुछ रेस्ट करना चाहते हैं, बोले नो वे, आपने 6:30 लिखा, आई विल बी ऑन स्टेज 6:30 एंड ही वाज देयर ऑन टाइम एंड एनर्जी आपने देखी ली फिर उनकी किया था। सो उनके बारे में बताइए, जो लोग उनके बहुत बड़े फैंस हैं, कि भाई कैसे इंसान हैं वो एज अ पर्सन, उनका कोई पर्सनल एनेक्डोट्स बताइए। देखिए, मैंने उनके साथ में जितना भी टाइम बिताया है अभी पास्ट 3-4 डेज में, मुझे ये लगा कि मैं एक संत जो होते हैं, सेंट जो होते हैं ना, अच्छा, उनके साथ में टाइम पास कर रहा हूँ, टाइम बिता रहा हूँ। इट वाज जस्ट फैंटास्टिक। तो आप उनकी जो बातें हैं, जो उनका नजरिया है दुनिया के लिए, वो मतलब कहीं से भी बॉलीवुड वाली बू नहीं आ रही। मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि ही इज बिग स्टार और बॉलीवुड वाला जैसा होता है। बिल्कुल सिंपल उनकी पर्सनालिटी है, वेल कंसर्न। मेरे को सबसे जो अच्छा लगा उनका, जो उनकी टीम के लिए उनका प्यार है, जो उनका फैंस के लिए अपना प्यार है, उनका हमें ये इंस्ट्रक्शन था कि देखिए, जो लास्ट रो में भी अगर बैठा ना, अगर उनको हमारी आवाज नहीं जा रही ठीक से, सो आप मेक श्योर करें कि वहां तक हमारा सब कुछ सही जाना चाहिए। आई डोंट केयर कि कोई आगे बैठा या पीछे बैठा। उनकी टीम के जो टेक्निकल लोग थे साहब, पूरे शो के दौरान में कम से कम 20 टाइम्स विजिट करे थे नीचे से ऊपर। अच्छा, ओके, मेक श्योर कि साउंड बिल्कुल ठीक है। एंड दीज आर द प्रोफेशनल साउंड इंजीनियर्स एंड ये दुनिया में माने हुए साउंड इंजीनियर्स हैं, जो दे आर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स। सो इस तरह की डिटेलिंग अरिजीत खुद करते हैं, खुद उनको मालूम है कि क्या चीज मुझे देनी है। सो ये उनकी पर्सनालिटी है सर। और बिल्कुल किसी तरह का उनका कोई भी ऐसा टेंट्रम नहीं था या कुछ भी, हमें महसूस ही नहीं हुआ कि हम किसी स्टार के साथ काम कर रहे हैं। मैं पर्सनली आई एम रियली ब्लेस्ड दैट आई मेट दिस गाय। मैंने शो के अलावा उनसे बहुत कुछ सीखा है कि जो हमारी मिथ है, जो बातें बनी हुई हैं कि अहंकार नहीं करना, ये नहीं करना, ये सब प्रैक्टिकल मैंने देखा उनके साथ। अच्छा, हाउ ग्राउंडेड ही इज। वाओ, ओके। तो
अभी क्या होगा? अभी आपका यू मस्ट बी ऑन दिस वेरी बिग हाई, और अभी खाली लग रहा होगा, या थोड़ी देर में खाली लगना शुरू हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? जी देखिए, जहां तक बात है खाली लगने का, यस एक उदासी तो है, जो एक्साइटमेंट चल रही थी वो एकदम से खत्म हो गई है। बट एट द सेम टाइम जो आपने बोला ना हाई वाली बात, मैं हाई नहीं हूँ, ठीक है, अच्छा शो किया है और बहुत खुशी है इस सबको, बहुत मजा आया। कुछ अचीवमेंट्स में अगर मैं बोलूँ तो ऑलमोस्ट 9,000 ऑडियंस में से एक भी इंजरी नहीं हुई, दैट इज अ बिग अचीवमेंट। यस, हम लोगों को टाइम से शुरू कर पाए, टाइम से फिनिश किया। बिल्कुल। और मेलबर्न में भी दूसरे दिन हमने टाइम से ही शुरू किया, 1 मिनट का भी वहां पे डिले नहीं था, डिस्पाइट द फैक्ट यहाँ से पूरा सामान गेयर पूरा वहां गया था लोड होके। अच्छा, पूरा सेटअप करने के लिए, ओके। हाँ जी, पूरा यहाँ जो आपने देखा पूरा सेटअप वैसा का ऐसा, अमेजिंग था वो ग्राफिक। जी जी, 4 ट्रक यहाँ से लोड हुए, रात को 1 बजे निकल गए थे, दूसरे दिन 1 बजे पहुंच गए थे। तो ये सब चल रहा था काम। अमेजिंग। अभी ये है कि बस अभी एंजॉय कर रहे हैं जी, ये जो सक्सेस है, इसको उनका जो साथ है मेरे लिए वो सबसे बड़ी सक्सेस है। उनके जो साथ जो मोमेंट्स निकाले हैं वो याद करा और अच्छे से मजा आ रहा है। Fantastic. Arun, all the best. More power to Heart and Soul, and I'm sure you'll do even better for Australia. And yeah, so so it's a pleasure to sort of be associated with you. Okay, you take care. थैंक यू मनबीर भाई, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें मीडिया सपोर्ट दिया। कहते सुनते हम लोग जो we are small fry, लेकिन या हमने प्यार जरूर भेजा है, बाकी I don't know क्या हुआ। प्यार ही था जो नजर आ रहा था स्टेज पे, और कुछ नहीं था। हाँ, बस ठीक है। थैंक यू वेरी मच। चलो, you take care. Thank you. All the best. Take care. Bye. थैंक यू। सो ये थे अरुण नंदा जी, और अरुण इज द हार्ट एंड सोल ऑफ हार्ट एंड सोल प्रोडक्शंस, जो आप तक बहुत बढ़िया परफॉर्मर्स लेके आ रहे हैं आजकल ऑस्ट्रेलिया भर में। आई मीन इवन गुलजार साहब को लेके आए थे, एंड विच इज़ एन एक्वायर्ड टेस्ट, क्योंकि हर कोई वॉचिंग गुलजार on stage is not something that everybody can like. Yeah, so we've been joined by, hello, कौन आ गया है? Yes, so I've been joined by Renu Singhal ji. Renu ji, कैसी हैं आप? I hope you still stay on. And then और पंकज उपाध्याय हमारे दोस्त सलाम नमस्ते कह रहे हैं, and listeners enjoy the entertainment and rains today. Yes. रेंज बंद होने का नाम नहीं ले रही यार ये। एंड अभा गार्गिया जी भी आई हैं। हेलो अभा जी, कैसी हैं आप? आई होप यू कंटिन्यू। मीता आनंद जी लिख रही हैं, कॉन्ग्रेट्स अरुण जी। हेलो मनबीर जी, गुड स्टार्ट। थैंक यू मीता जी। एंड ऑफ कोर्स सुमन जी कह रही कि ग्रेट इन्फो रिगार्डिंग अरिजीत सिंह, थैंक्स फॉर शेयरिंग अरुण। एंड दीपक जोशी from NRI Affairs has also joined us. So Deepak, I hope you stay on and keep listening. और क्या, यस आफ्टर दिस गीत मैं कोशिश करता हूँ शीला टिलों, जजील मिस्त्री एंड डिम्पल को लेके आने का। दे वर द MCs ऑन दैट नाइट, एंड उनसे सुनेंगे बिहाइंड द सीन्स क्या क्या हो रहा था। आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं कहते सुनते। मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली। यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनाम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनाम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिं वर्धनाम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिं वर्धनाम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। सुगन्धिं पुष्टिं वर्धनाम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्।
वर्धनाम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्यो वृक्षयमावृतात् सुगन्धिं पुष्टिं वर्धनाम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्यो वृक्षयमावृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिं वर्धनाम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्यो वृक्षयमावृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिं वर्धनाम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्यो वृक्षयमावृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिं वर्धनाम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्यो वृक्षयमावृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिं वर्धनाम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्यो वृक्षयमावृतात्। सो दोस्तों, आप सुन रहे देख रहे हैं कहते सुनते, और मेरे साथ ये त्रिमूर्ति पहुंच गई है, शीला, डिम्पल एंड जजील. हेलो टू ऑल ऑफ यू. सो कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट नाइट. हम लोग आप लोगों को देख रहे थे. यू गाइज वर हैविंग अ लॉट ऑफ फन देयर. सो यू वांट टू इंट्रोड्यूस योरसेल्व्स? सो आई हैव गॉट शीला. Manbir, Virji, thanks for having us on the show. I think we had way too much fun actually. But I think we only had as much fun as we did because the audience was just reciprocating so nicely. Yeah. So tell me about the atmosphere behind the scenes. What was happening there? Describe it, Jazeel. I think the atmosphere was very electrifying. I think if the crowd is not anticipating and if the vibe is not electrifying, then there's no fun on stage. And I think the hardest job for the MC is to make sure the crowd is warmed up for the artist. And when you have I think this has probably been the biggest superstar in music that we have shared the stage with. And when you have a name like Arijit Singh, people are coming in with a lot of anticipation, especially after the pandemic. This is the biggest show of the year. I would probably say will be of the decade. If this is huge, and ICC was amazing. Venue. We've never done a show in ICC. It was the first ever Bollywood production ever. And when we bring the biggest of the biggest, it just sets the stage to another level. So Dimple, what did you find exciting there when you stepped there on the stage? क्या हुआ? आप सबको गुजराती में मोटिवेट कर रहे थे. Well, Sydney is such a multicultural city, and उसमें अगर हम सारे communities को welcome नहीं करते हैं, then that just you feel that there is something missing. And me being a Gujarati, obviously तभी थोड़ा मेरा level of excitement was like too high. But obviously it was quite it was a dream come true to be there on the stage and to actually welcome the Arijit Singh. So definitely, the feeling, it was, I can't describe it in just one word. Like, it was sensational. There was nervousness, but at the same time, I had a lot of excitement building up because we had Jazeel and Sheila, along, and throughout the time we were sort of supporting each other. So, it was a different level of excitement. Cannot describe it, but मेरा तो जी चाह रहा था कि I want to dance over there while I'm speaking, and when Sheila was singing. इतना मन कर रहा था, but I was controlling myself. And Sheila, were there nerves before you stepped on the stage, considering this was probably the biggest show that you've ever emceed? Yeah, I think the only one that I did, which probably before that, was the Divine Steps Festival, where it was 5,000 people. But when Arun
Bhai approached us and he said 9,000 people. I'm like, what? And that too, like with a name like Arijit Singh. But I think kudos to Nanda, Heart and Yep. Soul Productions, for entrusting the three of us. That is a responsibility in itself that he took. He trusted us that we would pull it off. Absolutely, there were nerves. I think there were nerves right until we went on stage. And then maybe the nerves just went because then we were, like you said, we were just having too much fun. Jo Man Mein Aaya, we had fun with the communities. We had some trivia. We sang songs together. Sponsors. Thank the sponsors, and so many sponsors, which just shows how much people love Arijit Singh. And you got a chance to meet him behind the stage, and tell us about that. Not really, because Was not behind the stage. So he's like this bullet Imagine train. that. He's like this bullet train. Yeah. So even though you remember, Jazeel, we were backstage and we were standing, he'd just go straight and back, he was in it. Acha, in and out. That's no like, time wasting. just smelt him. That's Yes, it. yeah. He was There was a moment where I had to ask Sheila. I said, where is he? And she's like, he just passed from you. And I'm like, what? Yeah. It was a jet speed. Like he looked so focused. He just knew what he has to do, and entire focus and all his heart was in there. Like you said, no time waste. Wow, amazing. So what's going to happen now? Have you got off your high, तुम तीनों कि अभी भी cloud 9 पे बैठे हुए हो? I haven't. We're all reeling in the nostalgia of the event. What is it? I've been playing Arijit Singh in my bathroom. I've been playing Arijit Singh in my office. As long as you don't sing, that's fine. I think that's our next venture is to at least get on the mic. Because just the way he performed and he connected with the crowd. Amazing. Just the way everything was set up. I mean, with Heart and Soul Productions and Arun Bhai, the communication with the team, the setup and the deliverables that was there. It's such a smooth operation that we were part of that, and we felt that this was because when you're dealing with ICC and Ticketek and dealing with such high caliber artists where he has musicians and he has so much of technicalities, it needs to be all ironed out and needs to be done properly before Correct. the man comes on stage, and we saw that whole transition. Fantastic. And And did anything go wrong? Come on, tell us now. क्या कुछ between you three? gossip for you, police up. Huh? The only gossip I have is that when Arijit was actually standing behind us for 5 seconds, we did not even know that he was behind us. Yeah, he's got a small frame, and in fact, when he was वो जब spotlight आई and he started playing the piano, I thought he's just one of the musicians maybe, and And I think that's his thing, that's how he just does not make a big deal about, who he is. It's all about, that's what I felt sitting there, that it was all about connecting with the audience, understanding the audience, at the same time, acknowledging how grateful he is to have so much love from the audience. That is what I could feel from the way he was on the stage interacting with the audience. It's like it wasn't a big deal for him. Gana ga raha hai aur beech mein he's asking someone, are you okay? And he's offering water to someone. amazing. That was amazing. He to to just be so relaxed and not make a big deal out of himself. He's a people's performer. That he appeared to be. Yeah. The people's performer, and I think he's acknowledged not only anyone who comes at his eye level, he acknowledges people even waving hands or reading posters out. I think there was someone who was having a poster and he acknowledged them at the back. He wants to make sure that the last person sitting in the last row is hearing his voice and can see him clearly. Which I think We have an anecdote as well, remember? Because Ruhani held up her phone with the yeah. name of name the of the song song. that she wanted him to sing. And if you think about it, like she was many rows back, but he actually looked forward and he read it and he said, I'll try. So, I mean, it doesn't Amazing. get better than that for an artist to, connect so well Yep. with their audience. Yeah. Look, congratulations. You had everybody going. मैं भी वहाँ पर I was also getting charged
when you were giving the Punjabi, you were revving up the Punjabis. So we were all revved up. Yeah. And Jazeel and Dimple were doing the Guju business. And anyway, congratulations. Leave me out. Like, let me say something. The only thing that went wrong was our geography. North became south, south became west, and west became east. Our Indian geography needed to be Actually, everywhere. it was more like I was trying to make a joke out of it, but then I think it just didn't. I couldn't really deliver that well. So, We didn't notice that. We were too engrossed. oh, thank God. We didn't have to bring it up. We were Anyway, guys, fantastic to have watched you. Fantastic show. And I hope you stay on your cloud and till you get transported to the next cloud. Okay? Thank you so much for Thanks having for us. having us on this show. No, pleasure. Thank you for taking the time out for me. Okay? Thank you, sir. Thank you very much. Take it easy. See ya. Bye. So, ये थे हमारे MCs from that night on okay, मेरा कैमरा ही गायब हो गया. लो जी, ये भी ठीक है. लेकिन नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं कैमरा को. आ गया. सो ये MCs थे जजील मिस्त्री, शीला टिल्लों एंड ऑफ कोर्स डिम्पल शाह. और मैं डिम्पल शाह नहीं हूँ, मेरा नाम आ रहा है वहाँ पर, आई एम मनबीर. सो ये सब लोग थे. एंड बाय द वे, सो दे हैड अ गुड टाइम. एंड अगर आप वहाँ पे थे और इफ़ यू वांट टू डू अ रिव्यू ऑफ द शो तो भी बताइए, वरना कोई दिक्कत नहीं है. हम लोग क्विज़ करने वाले हैं और ये स्क्रीन पर आ रहा है आपके. शमशीरा फिल्म का नाम है मेरा ख्याल है, और ये कल रिलीज़ हो रही है. तो विल डू अ क्विज़. अगर आपको 2 टिकटें जीतनी है, फ्री 2 फ्री टिकट्स टू दैट मूवी, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में कहीं पर भी हैं. सो एनीथिंग. And hello, Mayank has joined us, and Mayank is saying, "Hey all, great to see you all." And Mayank is a musician, he's a singer, and of course Suman Mathurji कह रही हैं कि fantastic Gayatri Mantra video. Okay, so probably yep, okay. So दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं कहते सुनते. मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली और मैं अभी इसके बाद में कोशिश करूँगा ढंग की बात, और फिर उसके बाद में नीरज नंदा जी. और आज की ढंग की बात बड़ी इंटरेस्टिंग है. डू वी हैव टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स? डू वी हैव टू रिस्पेक्ट द एल्डर्स? ये क्या है स्टोरी? सो वील टॉक अबाउट दैट. और अगर आप लोगों ने ये क्विज़ में पार्ट लेना है तो प्लीज़ सुनते रहिए क्विज़ के बारे में. या क्विज़ है, शमशेरा फिल्म का नाम है, कल रिलीज़ हो रही है ऑस्ट्रेलिया भर में. तो इसके बारे में कोई छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा मैं. तो अच्छा, द क्वेश्चन इज़, Who is the director of this movie शमशेरा, जो कल रिलीज हो रही है? डायरेक्टर का नाम बताइए. एंड आप जवाब भेज सकते हैं 0449 004 053 व्हाट्सएप पर, 0449 004 053 पर. Who is the director of the movie शमशेरा? This is the quiz. एंड अगर आप इसका सही जवाब दे पाए तो you will possibly win 2 tickets to the movie that's being released tomorrow across Australia. आप कहीं पे भी हो सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में, and you can win 2 tickets. But just by telling me कि ये कौन इसके डायरेक्टर हैं इस फिल्म के. मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली और आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं कहते सुनते. एंड लेट्स प्ले सम म्यूजिक और इसके बाद में ढंग की बात. इवें दूर दूर रहना कोई चंगी गल नहीं, आशिकां नूं तरसाना कोई चंगी गल नहीं. इवें दूर दूर रहना कोई चंगी गल नहीं, आशिकां नूं तरसाना कोई चंगी गल नहीं. दिल कीते साडे जख्मी नी सोहणीए, तू ते तिखियां निगाहां नाल तक के, जदों तकदी ऐ साडे वल हस के, आशिकां दे दिल सीने विच नचदे. जदों तकदी ऐ साडे वल हस के, आशिकां दे दिल सीने विच नचदे. संजीव राजा जी YouTube पर देख रहे हैं. हेलो संजीव जी, कैसे हैं आप? गुड टू सी यू. एंड ही इज आस्किंग व्हाट नेक्स्ट फ्रॉम अरुण जी. क्या पता क्या कर ले क्या ना. तैनू भंगड़ा ते लुडी खेडां गाना सब आउंदा साडे दिल
ਤਿੱਖੇ ਤੀਰ ਨੀ ਹੱਕ ਕਰਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਵੱਜਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕਦੀ ਏ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੱਸ ਕੇ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕਦੀ ਏ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੱਸ ਕੇ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੇ ਸਤਾਏ ਉਤੋਂ ਨੀਂਦਰ ਨਾ ਆਏ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਵੀ ਸਤਾਏ ਉਤੋਂ ਨੀਂਦਰ ਨਾ ਆਏ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਾ ਆਏ ਜਾਈਏ ਨਖਰੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਨੀ ਜਾਈਏ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕਦੀ ਏ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੱਸ ਕੇ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕਦੀ ਏ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੱਸ ਕੇ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕਦੀ ਏ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਹੱਸ ਕੇ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਦੇ दोस्तों आप लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं कहते सुनते। मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली और ये फ्रीक्वेंसी 89.3 FM एंड रेडियो स्टेशन का नाम है 2GLF जो कि लिवरपूल सिडनी ऑस्ट्रेलिया से आप तक आता है। और मैंने क्विज़ लॉन्च किया है शमशेरा फिल्म का और 0449 004 053 पर आप बताएं कि इस मूवी का डायरेक्टर कौन है। एंड अगर आपने व्हाट्सएप से ये मैसेज बताया मेरे पास 2 जवाब आ चुके हैं, स्वीटी जी का एंड अभा जी एंड स्वीटी जी। सो यस आप लोगों के जवाब सही है। सो प्लीज़ अगर आप लोग इस क्विज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं 2 फिल्म की टिकटें मिलेंगी आपको शमशेरा जो कि कल रिलीज़ हो रही है ऑस्ट्रेलिया भर में। एंड अगर आप इसमें पार्ट लेना चाहते हैं तो 0449 004 053 व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर बताइए कि हु हैज़ डायरेक्टेड द मूवी शमशेरा एंड यू माइट विन 2 tickets टू दैट मूवी लॉन्चिंग एवरीवेयर इन ऑस्ट्रेलिया भर में लॉन्च होने वाली है। लेट्स सी। और यस तो मैंने एक पोल शुरू किया है, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स इज एसेंशियल। यस एब्सोल्युटली। नो दे आर पास्ट देयर यूज बाय डेट। Yes, they have lots to contribute, or why waste time respecting them? Focus on the future. So up till 100% people are saying yes, they need to be respected. Okay. Hopefully मैं आप मेरी ढंग की बात सुनेंगे और ढंग की बात के बाद में you will make an opinion. So here I go. ढंग की बात आज 21 जुलाई 2022 है. Is it necessary to respect elders? I was listening to a podcast by Kunal Kamra and Sanjay Rajura called Ye Bhi Theek Hai on News Laundry. I admire Kunal for being upfront and funny, but something he and Sanjay said that did not sit well with me. They said we don't have to respect elders, and once someone reaches 60, they should not even be allowed to vote as their political opinion doesn't matter. Now, someone who is not young as Kamra, I do not understand how a person's worth is related to how many years they have spent on this planet. For someone to say that just because someone has hit a certain timeline, they are not contributing members of society and should be relegated to the rubbish bin. How is this any different from older people saying young people don't have any experience to make decisions and they shouldn't be trusted? Then I thought about it and realized that what Kamra was saying was nothing new. Every generation thinks they have the key to wisdom, and the ones who came before them have suddenly exhausted any value they might have had. So the question is, should we respect our elders? Tibetan Emperor Songtsen Gampo ruled Tibet from 629 to 650 AD. Among his many achievements, he promoted a moral code known as the 16 Principles of Societal Human Values. The Dalai Lama's translator explains that these 16 values talk about promoting greater societal well-being and living one's life with dignity, honesty, and respect for others. Principle number 5 is being respectful to those of high status and one's elders.
The English word respect derives from Middle French and Latin roots. Translated literally, it means the act of looking back, which comes from respicer, to look back, regard, or respicere, to look. Therefore, respect initially meant to look or observe with intention. The word gained popularity in the 16th century, coming to mean to treat with deferential regard or esteem, or regard with some degree of reverence. Throughout human history, and even within other primate and animal cultures, scholars note that social groups across species rapidly self-organize into hierarchies, in which members vary in their level of power, influence, skill, or dominance. Even if we want a world where every person or animal displays equal status and is treated exactly the same, this has never been the case. As Jessica Kosicki and her team note, social hierarchies are highly pervasive across human cultures, and they appear to emerge naturally in social groups. We've been told to respect our elders, but now there is scientific evidence that respect can potentially save lives amongst the elderly and keep them both physically and mentally healthy. An analysis by the global journalism network, Orb Media, found that countries with high levels of respect for the elderly recorded better health among older populations and lower poverty levels for over 60s. In a 2016 World Health Organization survey across 57 countries, 60% of respondents reported that older people are not respected. A more recent report by the Royal Society for Public Health in the UK gauged the feelings of 2,000 British citizens and found some other bleak trends. Almost half, 47%, believed that people over 65 struggle to learn new skills. A quarter of 18 to 24-year-olds and 15% of the total respondents agreed that it is normal to be unhappy and depressed when you're old. High-income countries are the highly industrialized countries, and industrialization tends to devalue older people. This was said by Erdman Palmore. He's a professor of psychiatry and behavioral scientists at Duke University. And he says that rural societies tend to have higher respect because older people can keep working longer and are more valuable to the economy. Retirement policies make older people seem less valuable to society and a country's economy, he said. So where did this lack of respect come from? In one study, they found that from 1810 to 1879, the concept of getting older was viewed positively in the United States. Then from 1880 onwards, the midst of industrialization, people started seeing aging as something bad. The researchers suggest the rising number of people over the age of 65 were associated with the increase in negative beliefs around age. There can be many reasons for not respecting elders, but there are a few that makes it sensible to respect them. Now, I'm not saying all elders need to be respected, even if they continue to work against society or have outdated views that harm society broadly. However, there are lots of things that the elderly have to offer. They have experience and might in some cases not be as clever in using technology, but there is some evidence that the elderly can think broadly. They can draw on their experience. Cognitive aging also helps older adults become more optimistic and emotionally resilient. As younger people, they must realize that the older ones are resilient as they have seen a lot of adversity and managed to get through trying times. They have wisdom and experience which can be very useful when you're making decisions. Every generation thinks the previous generation's ideas about societies are useless, but I'm sure they're not totally wrong. Times change and values might change, but many a times the oldies are able to see unseen things and predict what might happen. On the other hand, young people have great physical and mental abilities. They have energy and are clever, but sometimes may lack a long-term view. By teaming up with the elderly, they can strike a balance that can be useful for both. So my suggestion, judge each person, elderly or young, on their merits and then decide how you want to treat them. While lots of old people have worn out ideas, I also see lots of young people being reckless risk takers and unable to estimate risks or have a long-term approach. I'm sure this is only a small number on both sides. So that was my Dhangg ki Baat. And let's see what is happening on our
पोल पे अब तक 100% पीपल आर सेइंग यस वी नीड टू रिस्पेक्ट elders. Absolutely. Please participate in the poll and tell us what you think. Do you think we should respect elders, or it doesn't make any sense to respect elders? कि waste of time है, उनके जाने का time आ गया है, तो why waste time? Yeah. And free tickets. Yes, Suman Mathur, free tickets. Free tickets. And okay, so Deepak Joshi कह रहे हैं something interesting. And let me see if I can bring it up. मैंने screen पे डाला उनका comment, बड़ा अच्छा comment लग रहा है मुझे. He says, I've come to the conclusion that the most damaging belief in the developing world is you should respect your elders. This is fine when you're 2 years old and your elders tell you, hang on. Oh, that's a long comment. Okay. This is fine when you're 2 years old and your elders tell you not to put your fingers in an electricity socket or not to run across the road. It's regressive when you're 25 and they are telling you who you can or cannot marry. If we respect our elders and they had respected their elders and their elders had respected their elders, then we would end up living as per the cultural norms that were set down in primitive times. We acquire values that are anachronistic in our modern world and beliefs given the knowledge humankind has acquired since then. We end up subordinating our own intelligence and rote learning the correct answers as decided by our elders rather than learning to think for ourselves and to make autonomous adult decisions. The belief that would set us free is you should respect everyone, including yourself, especially yourself. Yeah, good point. Deepak, thank you. And Deepak is from NRI Affairs, and इनका भी you can see their portal. So the quiz is still on, and you can tell us what do you think. Who is the director of the movie Shamshera that is being released tomorrow? थोड़ी सी म्यूजिक, फिर नीरज नंदा जी. गहराइयाँ इश्क की देखे तो कोई जाने, दीवाना हूँ इस कदर खुदा मेरा ये जाने. थाम लूँ हाथ महबूबा फिकर ना कायनात की, बना लूँ हमसाया दिलरुबा सजा माफ गुस्ताख की. चाँद की रोशनी ओझल होती जाए, नूरानी आँख से प्यार का कलमा है. चाँद की रोशनी ओझल होती जाए, नूरानी आँख से प्यार का कलमा है. हरमोन वालिया जी, I hope you are still watching. हरमोन वालिया जी एक लोकल फोटो जर्नलिस्ट हैं and a writer and poet. रुखसार पे है प्यार के किस्से, ना कभी फासले ना दिलों के हिस्से. कबूल कर रहे वो वादे हमसे, आंखों से कहे इश्क है हमसे. इबादत कर लूं कह दो अगर, मोहब्बत भर दूं कह दो अगर, महफिले भी सजा जाऊं काबिले भी दार समझो अगर. चाँद की रोशनी ओझल होती जाए, नूरानी आँख से प्यार का कलमा है. चाँद की रोशनी ओझल होती जाए,
सो दोस्तों, आप हैंग ऑन, आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं कहते सुनते, और आज जूम पे मेरे साथ में है नीरज नंदा जी, साउथ एशिया टाइम्स मेलबर्न से। और जूम ने, आई डोंट नो हाउ टू फिक्स दिस व्यू, लेकिन ये कोई वर्टिकल सी व्यू आ गई है, लेकिन कोई बात नहीं, वी कैन स्टिल सी नीरज जी। नीरज जी कैसे हैं? आपको मेरी आवाज़ आ रही? आपको आ रही है साहब मेरी आवाज़? बिल्कुल ठीक। बिल्कुल गुड। कैसे हैं आप? बस बिल्कुल ठीक है, शुरू करते हैं कार्यक्रम को। एंड बता दूं लोगों को कि नीरज नंदा जी इज़ फ्रॉम साउथ एशिया टाइम्स, एंड इनका पोर्टल है southasiatimes.com.au, और वहाँ पर इंडियन ऑस्ट्रेलियन न्यूज़ एंड ओपिनियंस, फोटोज़, बहुत कुछ होता है, तो ज़रूर विजिट कीजिएगा। हाँ जी नीरज जी, आप आजकल बड़े बड़े लोगों को मिल रहे थे। जी, मैं सबसे पहले सबको हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और वनकम कहना चाहता हूँ। और आशा करता हूँ कि जो ठंड पड़ रही है, मेरे ख्याल से 12 या 13 टेम्परेचर है सिडनी में, जी। और मेलबर्न टेम्परेचर है मेरे एरिया में 9 के आसपास। काफ़ी सर्दी है, इसीलिए मैंने आज मफलर भी पहना हुआ है। तो चलिए, हम लोग साउथ एशिया टाइम्स में भी, और मैं कहते सुनते में भी साउथ एशिया की और कहीं की भी न्यूज़ दे सकते हैं। वैसे तो हम ऑस्ट्रेलिया, इंडिया की न्यूज़ देते हैं। तो आज फिर जो चीज़ खबर में होती है उससे शुरू करते हैं बेसिकली। जो चलिए। कल श्रीलंका की जो पार्लियामेंट है, उसने रनिल विक्रमसिंघे को अगला प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया, मतलब पार्लियामेंट में वोटिंग हुई उसके ऊपर। और अनिल जी को 134 वोट मिले, और उनके विरोधी डलस अल्हापुरमा, आई होप आई एम नॉट स्पेलिंग इट रॉन्गली, प्रोनाउंसिंग इट, को 82 वोट मिले। मतलब उनको 134 और इनको 82। परंतु जो श्रीलंका में जन आंदोलन चल रहा है कि जो मतलब इतनी खराब सामाजिक, आर्थिक और दूसरी सिचुएशन हुई है, खासतौर पे जो विरोधियों ने रनिल जी के चयन से को रिजेक्ट कर दिया, तो बिल्कुल भी, और बहुत खफा है इस चीज से कि ऐसा क्यों हुआ, और वो एक्सेप्ट नहीं करते उनको। उधर रनिल जी ने इससे पहले 6 दफा पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। तो और साथ साथ उधर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो लोन के समाचारों के अनुसार जल्द ही आने वाला है, यानी कि ये लोन जल्दी ही मिल सकता है श्रीलंका है। उससे कुछ समय के लिए उनको वहाँ पे जो है वो मिल जाएगा श्रीलंका को, बट लॉन्ग रन क्या होगा ये हमें नहीं पता। परंतु आर्थिक रूप से जो बैंकरप्ट श्रीलंका है, कि राजनीति मेरे ख्याल से का जो राजनीति का जो ऊंट है वो किस तरफ करवट लेगा, ये आने वाला समय ही हमें बता सकता है। क्योंकि सिचुएशन बहुत खराब है और बहुत महंगी खाने पीने की चीज़ें हैं। आज भी मैंने जर्मनी की DW न्यूज़ में देखा था लेटेस्ट, उसमें वहाँ के मार्केट्स वगैरह मिल रही है, सामान है, बट वो इतना महंगा है कि लोगों के पास पैसा नहीं है खरीदने को। एंड लॉट ऑफ दी, उन्होंने जो इंटरव्यूज दिखाए, पीपल आर मिसिंग देयर मील्स, यू नो, टू सेव मनी। जहाँ पे फैमिली में 5-6 लोग हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो रही है, और पेट्रोल वगैरह की किल्लत है। हालांकि कुछ पेट्रोल आ गया मार्केट में। और उधर ट्विटर पे लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं, जो नए रनिल जी जो इलेक्ट हुए हैं। किसी ने उनका नाम है जैसे कि रनिल विक्रमसिंघे नए प्रेसिडेंट का नाम है, बट लोगों ने उनको प्रीवियस रूलर के साथ जोड़ते हैं, तो उन्होंने उनका नाम रख दिया है प्रेसिडेंट रनिल राजपक्षा, मतलब प्रीवियस प्रेसिडेंट पास आगे का सरनेम है, उनके नाम से जोड़ के उनका लोग मजाक उड़ा रहे हैं। और ये भी आपको बता दूं कि इनकी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी पिछले श्रीलंका के इलेक्शन में। इनकी एक्सेप्टेंस है कि नहीं लोगों में? बट पार्लियामेंट में एक्सेप्टेंस है, लोगों में नहीं है। लोगों में नहीं है ऐसा लग रहा है। हमने तो कोई सर्वे नहीं किया, बट खबरों में ऐसा ही आ रहा है। उधर ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है भारत से। उधर कल भारत में ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को दिल्ली को तिहाड़ जेल से शाम को उनकी रिहाई हो गई। मतलब दैट इज वेरी गुड न्यूज। मेलबर्न सिडनी के टाइम के मुताबिक 6 बजे शाम दिल्ली टाइम से। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर को उन पर यूपी में दायर जो 6 केस हैं
उनमें इंटरिम बेल दे दी और सभी केसों को दिल्ली ट्रांसफर कर दिया ताकि उनको ऐसा उनका जो बचाव पक्ष था, उनका ये कहना था कि ये उनको हैरेस करने के लिए केसेस किए गए हैं, मतलब बिल्कुल बिल्कुल। यूपी जाए, कभी दिल्ली जाए, कभी कहीं जाए। हम्म तो कोर्ट ने उत्तर प्रदेश द्वारा बनाई गई एसआईटी को भी भंग कर दिया। हम्म यूपी गवर्नमेंट ने बनाई थी, जी उसमें इन्वेस्टिगेट करने के लिए ये हमें बार एंड बेंच की जो साइट है, उन्होंने इस चीज को रिपोर्ट किया है। कोर्ट ने की दलील को कि जुबैर को ट्वीट करने से रोक दिया जाए को रिजेक्ट कर दिया। वेरी गुड। तो गवर्नमेंट ने कहा उनको ट्वीट करने पे बैन लगाया जाए। जुबैर को 27 जून को दिल्ली पुलिस ने 2018 की एक ट्वीट में 1983 की एक हिंदी मूवी, आई थिंक बासु चैटर्जी मूवी थी वो शायद, के स्क्रीनशॉट शेयर करने पर उनके ऊपर ये मतलब क्रिमिनल केस बनाए थे, मतलब क्योंकि भाई उन्होंने कहा था कि सेंटिमेंट्स जो है हर्ट हो गए एक रिलीजियस ग्रुप के। कोर्ट ने सरकार को आड़े हाथों लिया और जुबैर की अरेस्ट को एकदम गलत बताया कि वो बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। वेरी गुड। और की जो ऑल्ट न्यूज में, जो डिजिटल स्पेस में बेसिकली वो क्या करते हैं, वो फॉल्स न्यूज को एक्सपोज करते हैं थ्रू डिजिटल मेथड्स। और उन्होंने बहुत लोगों को नाराज किया है क्योंकि उनकी हमेशा सच होता है उनका जो फेक न्यूज को एक्सपोजर है। आई हैव नेवर सीन हिम मेक अ मिस्टेक। हाँ, जो आई थिंक उन्होंने नुपुर शर्मा वाले इशू में भी कुछ फेक न्यूज को एक्सपोज किया था। बिल्कुल। तो हो सकता है उस वजह से उनको गिरफ्तार किया गया और उनके ऊपर जो है वो क्रिमिनल केसेस वगैरह किए गए। बट अब यह है कि वो सारे अब वो रिहा हो गए हैं और ये हमारे पास लेटेस्ट न्यूज थी। दैट इज वेरी गुड। और इंडिया में 200 करोड़ वैक्सीन्स दी गई हैं इंडिया में। हाँ जी। दे हैव हिट 200 करोड़ जो वैक्सीन्स हैं, विच इज अमेजिंग। या अमेजिंग। और वो बड़ा जोरों शोरों से चल रहा है। और एक और भी उसके पीछे एक खबर भी आई थी कि इतनी अधिक वैक्सीन उनके पास पाइल अप हो गई है कि अब दे आर नहीं तो वो एक्सपायर हो जाएगी। ये भी है भाई। ओके। ऑस्ट्रेलिया में भी ये प्रॉब्लम जो मैंने बिल्कुल सुना है, बिल्कुल। ऑफ वैक्सीन और वो एक्सपायर होने का खतरा है। तो भारत ने एक ट्वीट किया जिसको WHO ने इस बात को माना कि उन्होंने अच्छा किया। तो जो परसेंटेज है ये पूरी पॉपुलेशन का नहीं है, ये उस पॉपुलेशन का है जो आर एलिजिबल टू गेट द वैक्सीन। ऑफ कोर्स। हाँ, तो पर्टिकुलर एज के बाद ही एलिजिबिलिटी होती है। और आप प्रशांत किशोर जी को मिले थे? सॉरी। हाँ, तो आपको भी पता चल गया, मैंने अपनी फोटो फेसबुक पे डाली थी उनसे जी, और आपने स्टोरी भी की है। हम बता सके कि साउथ एशिया टाइम एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति यहाँ पे आया तो वो वहाँ पे मौजूद था। और उधर मेलबर्न में ये मशहूर जो है पॉलिटिकल कंसल्टेंट प्रशांत किशोर ने जो अनाउंसमेंट की उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ने 2 अक्टूबर को भारत के बिहार राज्य में जन स्वराज नामक जन आंदोलन स्टार्ट करने की अनाउंसमेंट करी उन्होंने, जो उनकी टॉक ऑस्ट्रेलिया इंडिया इंस्टीट्यूट में हुई जहां मैं मौजूद था। हालांकि वो बता रहे थे कि पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, और वो बेसिकली उनकी जो बातों से मुझे ये लगा कि उनकी जो एनालिसिस है वो डाटा बेस्ड है, मतलब बेसिकली। अच्छा, ओके। तो वो अब वो 2 अक्टूबर से वह इसी से रिलेटेड है कि वह बिहार की में कई महीनों तक पदयात्रा करेंगे और जनता की समस्याओं का मूल्यांकन करेंगे। ही वांट्स टू फाइंड आउट कि जो लोगों की क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाए, और लोकल लेवल पे कौन से यंग लोग हैं उनको लीडरशिप में लाके उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए, ये उनका। और ये किस टाइप की पार्टी होगी, आपने पूछा था उनसे? है जी, आपने पूछा था कि किस टाइप की पार्टी होगी, क्या आइडियोलॉजी है? प्रशांत किशोर जी ऑस्ट्रेलिया इंस्टीट्यूट की जो CEO है लीजा सिंह, जो अभी पीछे ही भारत और अमेरिका के दौरे से वापस आई हैं, ने का जो इवेंट था चैट्स ओवर चाय, इसका नाम है इसका, उसमें उनकी बातचीत चल रही है। तो ये लीजा सिंह ये क्यों कर रही हैं, जो उनको लेके क्यों आई हैं यहाँ पर? लीजा सिंह उनको लेके नहीं आई, उनको DFAT लेके आया है। अच्छा, DFAT से आई है। हाँ, मैंने फोन किया तो वो लोग उस सिचुएशन को, वो यहाँ पे क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है। ओके। तो बट उनका यहाँ पे फंक्शन था तो मैं उसमें
अपनी तरफ से और आपकी तरफ से वहां पे किया था। Very प्रशांत good. किशोर की घोषणा को आने वाले बिहार के चुनाव में एक नई पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करने की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है कि उन्होंने तो देखा जा रहा है। तो साउथ एशिया टाइम्स ने नई पॉलिटिकल फॉर्मेशन की राजनीति पे क्वेश्चन उठाया है, जो कि मैंने जिस बारे में आपसे मैंने बात की थी। जी। तो प्रशांत किशोर ने कहा कि तो मैंने उनसे ये पूछा कि अगर आपकी पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है आपकी इस यात्रा, तो वो राइट विंग होगी, लेफ्ट विंग होगी या सेंट्रिस्ट पार्टी होगी? तो उन्होंने मेरे को ये जवाब दिया कि उनकी पार्टी सेंटर लेफ्ट होगी। ओके, यस आई सॉ दैट। अब पता नहीं वो खुद सेंटर लेफ्ट को कैसे डिफाइन करते हैं, वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू से। तो प्रशांत किशोर जी हैं, ये ज्ञात रहे कि 2014 में प्राइम मिनिस्टर मोदी के को चुनाव जिताने का श्रेय उनको प्राप्त है, ऐसा एक्नॉलेज किया गया है। और बाद में उन्होंने 11 कंसल्टेंसीज दी, जिसमें से 10 वर सक्सेसफुल। तृणमूल कांग्रेस, डीएमके वगैरह और भी थी, परंतु अब वह उन सबके और एक नया रास्ता चूज कर रहे हैं जिसमें वो खुद पॉलिटिक्स में आ जाएंगे। अच्छा, ऐसा मेरे को लगता है। बट उन्होंने ये भी कहा साथ साथ कि जो मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ वो फेल भी हो सकता है। अच्छा, कोशिश कर रहा हूँ कि एक साफ सुथरी राजनीति को, उन्होंने बहुत कुछ एक्सप्लेन किया। तो अगर हम AII की वेबसाइट पे जाएंगे, शायद आ गया होगा, तो पूरा वीडियो देख सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है वो देखने के। ठीक है, आप लिंक डालिएगा यहाँ पर अगर है तो। हाँ, अभी मुझे मालूम नहीं है उन्होंने डाला है नहीं। तो कल यहाँ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2022 के प्रोग्राम की इंडियन कॉन्सुलेट में लॉन्च कर दिया गया। ये प्रोग्राम करीब 100 मूवीज को सिडनी समेत ऑस्ट्रेलिया वाइड ऑनलाइन देखा जा सकता है, फ्री में। जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे सुनने वाले हैं, इस प्रोग्राम को देखें। 100 मूवीज में डॉक्यूमेंट्रीज भी हैं और शॉर्ट फिल्म भी हैं इसके अंदर। तो ऑनलाइन फिल्म्स को या तो हम इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न की जो वेबसाइट है ऑफिशियल, उसके थ्रू देख सकते हैं, या फिर इंडियन फिल्म फेस्टिवल का एक ऐप है उसको देखा जा सकता है। ये ऐप एप्पल या एंड्रॉयड सिस्टम में से डाउनलोड किया जा सकता है। तो इसके बारे में और डालेंगे, मतलब न्यूज। ठीक है, ठीक है। वेबसाइट है www.iffm.com.au। थैंक यू। कोरिया में ऑपरेशन वॉर्स ने लेबर पार्टी में ब्रांच टैकिंग और दूसरे अन्य इश्यूज को लेकर इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट जारी कर दी। बेसिकली पार्टी के अंदर करप्शन है ब्रांच टैकिंग को लेकर। जी। रिपोर्ट में लेबर पार्टी को इन मामलों पर का खुलासा करा गया है और पॉलिटिकल और अदर ट्रांसपेरेंसी के लिए 21 रिकमेंडेशंस उन्होंने दी हैं और इन रिकमेंडेशन को विक्टोरिया की सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया है। और जो यहाँ के प्रीमियर है डैनियल एंड्रूज, उन्होंने अपॉलॉजी की है कि अगर कुछ गलत हम लोगों से हुआ है तो वो उसके लिए माफी मांगते हैं। और इसकी जो रिपोर्ट में किसी की क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं होगी, क्योंकि उनका कहना है ऐसा हमारे पास एविडेंस नहीं है। ओके। इधर ये बड़ी जबरदस्त खबर है, बस खत्म होने वाली है। कि भारत के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है गौतम अडानी जी, जिनकी यहाँ क्वींसलैंड में भी अडानी माइन है, वो नई दिल्ली में सत्ता के काफी करीब माने जाते हैं। मतलब नई दिल्ली में जो पावर स्ट्रक्चर माने जाते हैं, वो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स को उन्होंने ओवरटेक कर लिया है और वो अब 4th रिचेस्ट पर्सन बन गए हैं दुनिया में। वाओ। तो ये रिपोर्ट हमें एनडीटीवी से प्राप्त हुई है। इसी लिस्ट में उनके भाई मुकेश अंबानी 10वें स्थान पे हैं, मतलब वो खुद 4th में है और 10वें स्थान पे उनके भाई हैं मुकेश अंबानी। नहीं, गौतम अडानी आप बोल रहे हैं ना? गौतम अडानी तो भाई नहीं है उनके। नहीं, मुकेश अंबानी। अच्छा, मुकेश अंबानी, हाँ जी, गौतम भाई हैं। हाँ। गौतम अडानी की नेटवर्थ डॉलर में 115.5 बिलियन है। वाओ। और मुकेश अंबानी जो 10वें नंबर पे है, उनकी वर्थ है $90 बिलियन। काफी फर्क है। तो आप देख रहे हैं किसी एक चीज में मतलब भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। क्रोनी कैपिटलिज्म। अच्छा, नंबर 1 पर है टेस्ला और स्पेस एक्स के एलोन मस्क, जो अभी कुछ दिन पहले ही ट्विटर को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। अभी बैकआउट कर गए ना ट्विटर से।
हाँ जी, वो बैकआउट कर गए ट्विटर से। बैकआउट कर गए, बट उन्होंने कोशिश की थी, जी जी। तो वो क्लैरिफिकेशंस नहीं मिली ट्विटर से। तो इनकी वर्थ है 230.8 बिलियन। और ये जानते हैं, कुछ दिन पहले ही, अब ये चलते चलते मैं आपको बता रहा हूं कि गौतम अडानी ने इजराइल के पोर्ट ऑफ हाफिया के एक पोर्ट को एक अन्य कंपनी के साथ मिलकर उसका जो टेंडर है उसमें सफलता प्राप्त किया। मतलब इजराइल के एक पोर्ट को वो चलाएंगे अब, मतलब। ओके। और एंड में कुछ दिन पहले भारत में खाने पीने की चीजें जैसे कि पैक्ड चावल, आटा, दही, लस्सी, कोकोनट वाटर, बटर मिल्क, जिसको कि हम क्या कहते हैं, लस्सी। हाँ जी, और वो नमकीन, हल्दीराम की भुजिया वगैरह वगैरह पर 5 से लेके 12% का जीएसटी चालू हो गया। चलो। इनमें से 5 पर पहले टैक्स नहीं था, क्योंकि ये खाने पीने की चीजें हैं। इससे जो है काफी महंगाई बढ़ जाएगी और इसका काफी विरोध हो रहा है। परंतु अभी तक एक स्टेट गवर्नमेंट है, केरला की सरकार है, उसने इन चीजों पर जीएसटी को लगाने का कड़ा विरोध किया है और ये भी अनाउंस किया है कि इनमें से काफी सारी चीजों पे खाने पीने की वो इस जीएसटी को नहीं लगाएंगे। ओके, दैट्स गुड। ये जीएसटी की खबर है और मेरे ख्याल से मनबीर जी, वैसे तो खबरों का अंत होना ही नहीं है कभी भी, तो और मैं सोचता हूँ कि मैं अगले हफ्ते आपके लिए और खबरें लेके आऊँ। और आप लेके आते हैं बड़ी बैलेंस्ड खबरें, सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करते हैं, सो थैंक यू। एंड ये नीरज नंदा जी हैं, जो कि southasiatimes.com.au इनका पोर्टल है। डू विजिट इट, इट्स वन ऑफ द लीडिंग न्यूज़ पोर्टल्स इन ऑस्ट्रेलिया, आई वुड से। और बड़ा अच्छा कवरेज है और बहुत बैलेंस्ड व्यूज़ होते हैं इसके। सो थैंक यू नीरज जी। थैंक यू वेरी मच और मेरा नमस्कार एंड बाय बाय एंड हैव अ गुड नाइट एवरीवन। आप भी अपना ख्याल रखें। सो ये है नीरज नंदा जी। तो थोड़ी सी म्यूज़िक लगाता हूँ, लेकिन लेट्स सी, अगर आप अभी भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स इज एसेंशियल और नॉट, बताइए आपका क्या विचार है। शुड वी रिस्पेक्ट एल्डर्स और शुड वी नॉट रिस्पेक्ट एल्डर्स, या ये सब बकवास चीज़ें हैं एल्डर्स के लिए, ये फजूल चीज़ें हैं कि कोई अकल की बात है इसमें। लेट्स सी, लेट मी गेट माई कैमरा बैक, माई कैमरा गोज अवे बट हियर इट इज़। एंड सो दोस्तों, मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली। इस कार्यक्रम का नाम है कहते सुनते, जो कि हर थर्सडे नाइट को आता है सिडनी टाइम 8 से लेकर 10 बजे तक। एंड लेट्स ब्रिंग द पोल अप एंड लेट्स सी क्या रिजल्ट्स हैं पोल में। आप लोग बड़े अच्छे लोग हैं यार, 100% लोग कह रहे हैं कि रिस्पेक्टिंग एल्डर्स इज एसेंशियल। या तो इसका ये मतलब है कि आपकी जो ट्रेनिंग है वो बहुत अच्छी हुई है, फैमिलीज की वैल्यू आपको बड़ी अच्छी मिली है, या आप खुद एज कर रहे हैं, आप खुद एल्डर हो गए इसके लिए आप ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन अपना टाइम याद कीजिए, जब जवान थे उस टाइम पे भी आप, व्हाट डिड यू फील? मैं खुद से आई हैव ऑलवेज रिस्पेक्टेड एल्डर्स। yes, I might disagree with a lot of elders, लेकिन I have always respected them, कि मुझे लगता है वो झुर्रियाँ जो हैं उनके पीछे बहुत सारी स्टोरीज हैं और बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं और बहुत सारा ये हिम्मत है। सो बट दैट्स मी, और मुझे लगता है कि वो दैट इज़ रीज़न इनफ टू रिस्पेक्ट, क्योंकि उन्होंने कहाँ से आए हैं। एंड सो Chris has joined us. Hello Chris Mallika Bhadra from Melbourne, and she'll be here again in some time. And Abha Gargia जी कह रही हैं कि thanks नीरज जी for the comprehensive and detailed news. सुमन माथुर कह रही हैं thanks for भरपेट खबरें भरपेट खबरें, गुड। बबली जी हैज़ जॉइंड अस। हेलो बबली जी, कैसी हैं आप? शी इज सिटिंग इन मेलबर्न एंड गुड जॉब कह रही हैं, थैंक यू। भगार गया जी, यस। एंड लोग कह रहे हैं कि भाई हरमोन वालिया जी इज़ अ लेजेंड, जो लोकल लेजेंड है। एंड सो वील बी ब्रिंगिंग क्रिस इन सम टाइम। उसके पहले थोड़ा म्यूजिक। लेकिन यस, अगर आप लोगों को पार्ट लेना है क्विज में तो बताइएगा। क्विज का क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल। द क्वेश्चन इज़, ये फिल्म का जो पोस्टर आ रहा है शमशेरा कल रिलीज़ हो रही है ऑस्ट्रेलिया भर में। तो इसके डायरेक्टर कौन है? 0449 004 053 0449
004-053 पर बताइए। अब तक मुझे जवाब आए हैं मीता, स्वीटी एंड अभागा। सो आप बताइए, अगर आपको 2 टिकटें जीतने की कोशिश करनी है तो टू द मूवी दैट इज बीइंग रिलीज्ड इन ऑस्ट्रेलिया टुमारो। दोस्तों, ये प्रोग्राम का नाम है कहते सुनते, और मैं अभी म्यूजिक लगा रहा हूँ, आप सुन रहे ले लो, आप सुनते रहो। यूट्यूब पर अनिल यादव जी, अगर आप अभी भी हैं तो अनिल यादव जी कह रहे हैं, रिस्पेक्टिंग एंड लुकिंग आफ्टर योर एल्डर्स इज आवर धर्मा, दे आर आवर सोर्स फॉर नॉलेज एंड विजडम। ब्यूटिफुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल यादव जी, एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। क्रिस कह रही है कि शी कांट सी द पोल, फेसबुक पर जो पोल चल रहा है। क्रिस, इट शुड बी, जहाँ पे कमेंट्स होते हैं उसके साथ में एक छोटा सा ग्राफ जैसा बना होगा, उसको आप क्लिक करें तो वो दैट पोल विल ओपन अप। लेट मी ओपन दैट पोल अगेन। द पोल इज ओपन, इट्स ऑन, या द पोल इज एक्टिव। तो मैं आपको पॉज करके इसको दोबारा लॉन्च करता हूँ तो शायद आपको पोल नज़र आ जाएगा। डू पार्टिसिपेट इन द पोल। अब तक 100% पीपल आर सेइंग yes, respecting elders is essential. Absolutely. Wow. So I hope you can see the poll now. Chris, ज़रूर participate कीजिए, क्योंकि इसमें से we get some very very good ideas. बबली जी कह रही हैं कि बड़े लोगों के साथ बैठो, कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। और जो कहानियाँ हैं, जो पुरानी कहानियाँ हैं ना, वो तो बहुत खूबसूरत होती हैं। सो थैंक यू बबली फॉर दैट। यस, बड़े लोगों के साथ बैठो तो कुछ सीखने को मिलता है, बिल्कुल मिलता है। सो यस, थैंक यू फॉर दैट। एंड दोस्तों, यू कैन पार्टिसिपेट इन द पोल इज स्टिल ऑन। वी आर टॉकिंग अबाउट कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए या ये वेस्ट ऑफ टाइम है। अब तक 100% पीपल आर सेइंग येस, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स इज एसेंशियल, बट मे बी यू थिंक डिफरेंटली।
कि किसको क्या मिला है सब कुछ करके, है करना मैंने क्या करके, क्या करना क्यों किसको क्या मिला है सब कुछ करके, यो है करना मैंने क्या करके, क्या करना क्यों किसको क्या मिला है सब कुछ करके, है करना मैंने क्या, है करना मैंने क्या। करना मैंने क्या, मुझ में कमी क्या, करना मैंने क्या। तो सुमन कह रही हैं कि बीइंग काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स एल्डर्स इज इंपॉर्टेंट बट इज नॉट अ चॉइस हियर. ओके. Deepak Joshi keh rahe, none of the choices apply to me. Read my earlier comment. So you can still say that it's not essential. And Chris can't still see the poll. I don't know. So I don't know what to do. Chris, I'm sorry. आपकी हो सकता है फ़ोन पे या कंप्यूटर पे. I don't know where to see. क्योंकि मैं खुद कभी पार्टिसिपेट नहीं करता हूँ पोल में. I only launch the poll. So that's the advantage of being here. कोना शब्द बहता वक्त बाकी व्याकरण है सख्त, मेरा तख्त है मेरा तख्त है ये आमरण, वो आगमन या हो भ्रमण परिक्रमा हजार है, चार है क्या चांद उसके पास जो मिसाल है, सवाल है ना है जवाब ये ख्याल से नवाब है, विचार में हो क्यों विलुप्त अल्पसंख्यक के सार है, सजा मजा नजाकत रजाए कारोबार, इजाज है ये जिनको आता उनको ना ख्याल, ये इजाज के रिवाज और नवाज हो भी जाए दूनी हाल, क्या बेकार तेरा हो भी जाए मनराते साए न जाए बचताए जो तू कर ना पाए, ख्वाहिशे हसरते ना दवा हिदायत ना दे के हो नफरते बया जो अब के है ये कर्ब से कब्र तक निकला सफर जो इस तरह जिंदा मेरे सब्र तक फजूल मजमा होगा चुप ये आप आग मुझ में कब तक, करना मैंने क्या करके, क्या करना कि किसको क्या मिला है सब कुछ करके, करना मैंने क्या करके, क्या करना कि किसको क्या मिला है सब कुछ करके. So Suman Mathur का कमेंट है कि everyone is a future oldie, maybe a senile dawdry one. So beware. Yes, आप भी बूढ़े होने वाले हैं. Yes, definitely. Yeah. करना मैंने क्या करके, क्या करना कि किसको क्या मिला है सब कुछ करके, है करना मैंने क्या, है करना मैंने क्या. सरे में बेहिजाब वो जिनको दावा है छुपाने का नजरों में सबकी आने का, अभद्र क्यों तू चल रहा समुद्र जैसे चल रहा ये तंत्र परिपक्व होने चल रहा है धरना, क्यों धर्मों के धंधे पे चल रहा है ये बेफिजूल के ये चर्चे, उसूल के बच्चे स्कूल के खर्चे पागलों. सो पहेली के सही जवाब आ रहे हैं, मुझे हरमोन जी का भी सही जवाब आया है. सो अब तक जिन्होंने मुझे जवाब दिए हैं वो उनके नाम हैं आभा, स्वीटी, मीता एंड हरमोन. सो लेट्स ब्रिंग सम मोर. अगर आप लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो फिल्म है शमशेरा, कल रिलीज़ हो रही है. इसकी 2 टिकटें अगर आपको चाहिए मुफ्त बिल्कुल मुफ्त. तो हु हैज़ डायरेक्टेड द मूवी ये बताइए. 0449 004 053 0449 004 053 पर व्हाट्सएप का मैसेज. की भीड़ में जो तू लापता गुमशुदा सा सिलसिला, माटो माट बढ़ रहे ये कदम, ना हम ना तुम ये जो देख पाएंगे ना आएंगे वो रात दिन, वो कैसे कब बीत जाएंगे ना लौट पाएंगे, ना तो देख बीता अक्सर बस तू बख्श अपने आप को पश्चाताप और प्रणाम कर, धीरे से धड़कने दिल को दे, जीने की वजह को ढूंढ ले तू, कर्म ही तो धर्म है अजय अमर है शय मेरी, अधर्म का है नष्ट खुले जीने की है लत, कष्ट झेल के स्पष्ट है कंठस्थ है शपथ मेरी अदब मेरी. करना मैंने क्या करके, क्या करना कि किसको क्या मिला है सब कुछ करके, है करना मैंने क्या करके, क्या करना कि किसको क्या मिला है सब कुछ करके, है करना मैंने क्या करके, क्या करना कि किसको क्या मिला है सब कुछ करके, है करना मैंने क्या, है करना मैंने क्या. दोस्तों आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं कहते सुनते. मेरा नाम मनबीर सिंह कोहली और ये कार्यक्रम हर थर्सडे नाइट 8 to 10 PM सिडनी से आता है ऑन 89.3 FM. अगर आप सिडनी में हैं तो ये आप कहीं पर भी सुन सकते हैं. गाड़ी में स्पेशली अगर बैठ के आप सुने तो इस कार्यक्रम को कहीं पे भी आप ड्राइव पे जाएं तो यू कैन लिसन. अगर वो भी नहीं कर सकते आप तो इसको आप ट्यून इन पर सुन सकते हैं लाइव एनीवेयर इन द वर्ल्ड. वो भी नहीं तो फिर कम्युनिटी ब्रॉडकास्टिंग ऑस्ट्रेलिया की एक फ्री ऐप है. अगर आप वहाँ पे जाएं तो 89.3 FM ढूंढें तो
आप यू कैन लिसन. इनफैक्ट उस पर आप ऑस्ट्रेलिया भर के सारे कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस को सुन सकते हैं फ्री. अगर वो भी नहीं तो फेसबुक पर लाइव हूँ मैं, यूट्यूब पर लाइव हूँ मैं, और वो भी नहीं तो इसके बाद में ये प्रोग्राम का पॉडकास्ट वहीं पे पड़ा रहता है. यू कैन वॉच इट एंड लिसन टू इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन. बट जो लाइव का मज़ा है वो अलग ही है, क्योंकि उसमें लोग हमारे साथ पार्टिसिपेट करते हैं. एंड लेट्स सी, मंजुषा Bhadra is saying something. She says nowadays children think elders are useless. Their ideas are all backdated. Yes, Manjusha, but I think अभी थोड़ा acute हो गया है. लेकिन it was always the case. I think every generation thinks that they are the best. और ये पागल हैं पिछले. रेनू कह रही हैं कि, रेनू सिंगल जी कह रही हैं कि एल्डरली पीपल जो हम नहीं जानते हैं उन्हें भी रिस्पेक्ट देते हैं. ये भी ज़रूरी नहीं वो हमेशा हमें कुछ सिखा ही सकें. ओके. So, yep, so that's a good point that Renu ji is mentioning. Yep, and अगर आप लोगों को, that's it. So अगर आप लोगों को participate करना है, शमशेरा, who is the director of that movie, शमशेरा, 0449 004 053, 0449 004 053. आपको ये टिकट जीतने के चांस बढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे, मेरे पास सिर्फ 4 सही जवाब आए. So the chances are कि अगर आपने सही जवाब दिया तो 25% चांस है कि आपको टिकट मिलने के, 2 मुफ्त टिकट. सो इट कांट बी बेटर देन दैट. द ऑड्स आर वेरी गुड. सो 25% अब तक का है. तो अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहें तो बताइएगा. 0449 004 053 व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए कि हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ द मूवी शमशेरा दैट्स रिलीजिंग ऑल अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया टुमारो, 22nd of July 2022. मैं I am part of this Facebook group हमारे स्कूल का. तो जिस स्कूल में मैं गया था उसका फेसबुक का ग्रुप है. एंड ऑब्वियसली जब मैं स्कूल में था तो उस टाइम पे तो कोई फेसबुक नहीं था. लेकिन अभी जो लोग हैं उन्होंने ऑब्वियसली बनाया है. उसमें से यंग स्टूडेंट्स हैं या जो थोड़ी देर पहले ही पास आउट हुए हैं वो हो सकते हैं. तो कई बार वो ना अपनी फ़ोटोएँ डालते हैं, अपने क्लास की फ़ोटोएँ. एंड व्हाट आई नोटिस इज़, ऑफ कोर्स आजकल तो कलर्ड फ़ोटोज़ हैं, पहले ब्लैक एंड वाइट हुआ करती थी मेरे ज़माने में. तो मेरी क्लास की फ़ोटो ब्लैक एंड वाइट है, तो कभी कोई डाल देता है अपने पुराने क्लास की ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़. एंड व्हाट आई नोटिस कि वो सारी फ़ोटोएँ एक जैसी लगती. अगर आप अपनी स्कूल की फ़ोटो देखें जो ग्रुप फ़ोटो हुआ करती थी, क्लास फ़ोटो, अगर वो देखें या अपने ही स्कूल की किसी और क्लास की किसी और साल की किसी भी स्कूल की किसी भी क्लास की अगर फ़ोटो देखें, यू विल फील अरे ये तो मेरी फ़ोटो है, मेरे क्लास की फ़ोटो है. एंड देन चाहे आप उसमें हो या नहीं हो, यू विल फील कि मैं हूँ उसमें. सो दैट इज़ द यूनिफॉर्मिटी. एंड आई फाउंड दैट वेरी इंटरेस्टिंग कि भाई सब लोग एक जैसे ही लगते हैं अगर पुरानी स्कूल फ़ोटोज़ में. डू यू अग्री विद मी? व्हाट डू यू हैव एन ओपिनियन अबाउट दैट? बिकॉज आई थिंक जो स्कूल फ़ोटोज़ हैं वो भी एक क्लासिक, उसके अंदर यू विल फाइंड कि भाई दोस्त थे आपके, वो अभी कुछ और कर रहे हैं, उस टाइम पे कुछ और थे. मैंने जैसे अपनी एक स्कूल टीचर को कांटेक्ट किया, आई एम पार्ट ऑफ दैट फेसबुक ग्रुप. तो किसी ने लिखा, हमारी टीचर हुआ करती थी हेलेन डिसूजा, कि भाई ओ हेलेन डिसूजा का बर्थडे आज है और ये उनका नंबर है, व्हाट्सएप पे उनको ग्रीटिंग भेजो. एंड आई रोट टू मिस बोलते थे. एंड ऑब्वियसली शी वुडंट रिमेंबर मी, बट मैंने कहा, आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ कि किस क्लास में और किस साल में था. एंड शी सेंट मी ब्लेसिंग्स एंड इट वाज वेरी नाइस टू कनेक्ट विद हर. कि उस टाइम पे डर लगा करता था हेलेन से, मिस हेलेन डिसूजा से, कि ये मारती थप्पड़ लगा देती थी. लेकिन टुडे शी वाज वेरी जेंटल एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल फीलिंग इट वाज टू बी एबल टू कनेक्ट with somebody from the past who has shaped you. And she used to teach us figures of speech, और वो आज भी मैं इस्तेमाल करता हूँ. And it was fantastic that I could connect to her. दोस्तों आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं कहते सुनते, और ये थोड़ी सी मौसीकी और फिर क्रिस मल्लिका भद्रा with another interesting discussion. दुनिया की परवाह नहीं.
नीरज जी का बड़ा अच्छा कमेंट आया अबाउट रिस्पेक्टिंग एल्डर्स एंड ही सेज आई रिस्पेक्ट एल्डर्स लाइक एनीवन एल्स बट आई लाइक सोशलाइजिंग विद यंग पीपल. I never join a seniors group because they talk against their bahus and their failed missions. The young are relatively dynamic and positive. Yeah, that's a great point. Suman Mathur कह रही हैं कि so true. Uniforms and seating arrangements in rows makes them the same. Yes, absolutely. It's very surprising. Which senior group does that? अच्छा तो सुमन जी लगा रहे हैं ज़रा नीरज जी को थोड़ा क्रिटिसिज्म कि भाई ये कौन से ग्रुप में ऐसे होता है. डज दैट इफ दे डू साइड अवे टू अदर subjects or slide away to other subgroups. Good suggestion, Suman. That's a very good suggestion कि अगर आपको पसंद नहीं है जो लोग बात कर रहे हैं तो दूसरे ग्रुप में चले जाइए जहाँ पर वो बातें नहीं कर रहे हैं. So let's see. क्रिस मल्लिका भद्रा क्या कहती हैं? क्रिस कैसी हैं आप? गुड इवनिंग मनबीर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? गुड. डू यू रिस्पेक्ट एल्डर्स? Yes and no. What does that mean? That means that respect is not to be served on a silver platter. It Mhm. has to be earned, and just because we are burdened with this mindset that you need to respect elders, a lot of people come with a lot of intergenerational trauma. So, yes and no. Yeah, obviously you'll need to be selective कि किसको रिस्पेक्ट करनी है. अगर कोई क्रिमिनल है तो उसको तो नहीं करनी है. लेकिन अगर जनरली जैसे फैमिली में लोग हैं, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ पेरेंट्स कि भाई पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करना है या नहीं करना है, बिकॉज वो एक अलग आई थिंक दैट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर कि भाई वो ज़रूरी है कि नहीं, और वो सब अलग है. लेकिन आई एम टॉकिंग ऑफ एल्डर्स इन जनरल. एक्सटेंडेड फैमिली को तो और भी छांक के जो नहीं डिजर्व करते, नहीं कोई जरूरत ही नहीं है. जो करते हैं ठीक है, दूर से ही हेलो हाय नमस्ते कैसे हैं बच्चे. सो लेकिन अगर वो इफ दे हैव बीन हार्मफुल टू समबडी ओनली देन, राइट, कि वैसे ही कि भाई एक्सटेंडेड फैमिली को क्रिस इज गेटिंग बोर्ड, शी इज यॉर्निंग. मेरे एक टीचर थे, वो बोलते थे कि भाई अगर आप हॉकी का मैच देख रहे हो तो कभी आप खड़े होकर यॉर्न नहीं करते. यू ओनली डू दैट व्हेन यू गेटिंग बोर्ड. मैथ्स की क्लास में करते हो. दिस इज बिकॉज़ मेलबर्न इज फ्रीजिंग ना. मेरी इतनी गंदी वेदर है ना यहाँ पे. देयर इज नो अदर ऑप्शन देन टू जस्ट काइंड ऑफ डोज ऑफ एंड गेट इनटू योर कवर. Okay. All right. So what's your topic for today? Very interesting one. Thank you. It is, we are talking about, there is this famous saying that a woman is a gold digger. गोल्ड डिगर क्या होता है पहले वो बता दीजिए. मतलब एक औरत सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीजें ही ढूंढती है एक मर्द में और एक रिलेशनशिप में. So I wanted to talk about that and obviously listen to everybody's thoughts that why is always a woman termed as a gold digger in a relationship. ये हाल ही में और भी आया था because there is this Indian celebrity. She's a single woman, but then there were some images that surfaced on the internet where she was found, or she was rumored that she was dating a relatively older man. And then सब शुरू हुआ कि नहीं, she's a gold digger, but in her personal life she's a very very independent woman. She's financially stable and secure. But जो भी था, everyone just sidelined the man. Everybody went on to her left, right and center saying कि भाई ये तो gold digger है, she must have sought financial settlement in her life. So I was like, औरतों को क्यों ब्रांड किया जाता है, जबकि it is a well known ritual in Indian marriages कि जब शादियां होती हैं, when there's this question of dowry or whatever, it's always the groom's family. It's the groom who मतलब दो हाथ फैला के dowry लिया जाता है. Then what kind of digging is the man doing? Who is accepting dowry as literally their birthright? And then on the opposite side of things, the woman is always termed as a gold digger. Why? Why is this term associated with us and not with the men who accept it? But this is Indian society, right? ये dowry तो Indian society का है. लेकिन कई बार जैसे बोलते हैं कि भाई यहाँ पे भी, I mean it's a very sort of critical term, but a lot of people will go to Asian countries and these are older men, usually mostly older men, who will go to some Asian countries and get an Asian partner, a young Asian partner. तो वो तो obviously वो क्यों आ रही हैं फिर? They are not coming here for the good looks of that old man.
आप भी तो जो आपकी बेटी की उम्र की है उसके पास आप भी तो किसी मतलब से ही जा रहे हो ना. हाँ नहीं, गोल्ड डिगिंग की बात हो रही है, वो अलग टॉपिक है विच वी हैव डिस्कस्ड इन द पास्ट. गोल्ड डिगिंग की बात अगर हो रही है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की, एंड यू कैन से कि भाई वो गरीब मुल्क हैं, वो गरीब औरतें हैं, एंड उनको लगता है कि भाई हमारी अगर फैमिली सेटल हो जाएगी तो इसमें बुरी बात क्या है, एंड दैट्स अ व्यू पॉइंट टू. It is a viewpoint as much as it is a viewpoint that, it's always a two-way transaction. And I'm intentionally using the word transaction because that is what these things have gotten down to. If somebody is coming down to me for my youth and beauty, and I might be, a child bearer machine for him, why shouldn't I see what is in for me and my child? नीरज जी कह रहे हैं कि आपकी ऑडियो बहुत कम आ रहा है, सो आई डोंट नो व्हाई. Maybe you need to speak up. This is my volume is at my all-time highest volume, and I don't know, पता नहीं शायद मेरी इस लैपटॉप में भी प्रॉब्लम है. अच्छा, हो सकता है. नहीं, बट इसमें एटलीस्ट व्यू तो ठीक आ रही है. ओके. सो what you are saying is कि अगर ट्रांजैक्शन इक्वल है, दोनों को कुछ ना कुछ मिल रहा है, then it's okay. Is that what you're saying? I'm just saying that even if it's a transaction, why always are women associated with this terminology? Why isn't a man also said to be a gold digger? But I'm sure अगर कोई if an average man marries a rich woman, so people might say that too, कि भाई वो तो बोलते हैं ना कि घर जवाई बना लिया, he's become. टर्म मनबीर, आप सोचो घर जमाई एसोसिएट होने से लोगों को इतनी शर्म आती है कि मुझे कोई घर जमाई बोल देगा. तो गोल्ड डिगर आपने किसी इंसान को गोल्ड डिगर बोल दिया, वो तो मतलब जमीन खाद के कूद ही जाएगा जमीन के अंदर कि मुझे गोल्ड डिगर कैसे आपने बोल दिया. Okay. But मतलब with a woman it's such an easy term, and this celebrity I'm talking about, she has adopted 2 children. She's doing very well for herself. She by no means needs somebody else's money as the last thing she would need. She might have just, at one point of time we all seek company. That is what she must have sought, and usko logon ne, they've just kind of misconstrued the entire thing. And within no minutes she was labeled as something who would go for the money. Why is no one talking about the man who's much older to her? Why is nobody asking her, why did you go to someone who's as young as your daughter? Is she as young as his daughter? Almost around. Usi. How old is she? She is early 40s, and that man is what, 60s or something like that. Okay. All right. Okay. So क्या इसमें से हल क्या है? How do we change this? Stop labeling women. Please stop labeling women. Women are earning very well for them. मतलब दोनों आगे के सामने कुआं है, पीछे खाई है. When a woman is earning very well for herself, then she's termed as over independent. She does not need my place in her life. When she is coming to you for financial security, then you're terming her as a gold digger. भाई आप चाहते क्या हो? नीरज जी कह रहे हैं कि men are also gold diggers. Depends on how the operation is managed. And वो आपको सलाह दे रहे, speak loudly, Chris कह रहे हैं. Sir, I'm speaking at the top of my voice. पता नहीं क्या है. And Suman Mathur कह रही है कि I have a huge extended family here and I love them all. So she's talking about elders and all that. And Manjusha कह रही है it's nobody's botheration. If they are happy, let them be. I think Manjusha जी आप you're talking about this कि भाई कौन खुश है, gold digger है या नहीं है. If you've got a rich man, good luck to you. Is that what you're saying, Manjusha? I think so. लग रहा है, I'm not sure. Okay, I thought you should know. How will I know, Manbir? She has her own train. She's your mom. She's my mom, but we are very different people. अच्छा, इतने साल पास रहने से प्रेडिक्ट नहीं हो जाता कि भाई क्या बोल रही होंगी? She's very unpredictable. North Pole, South Pole से भी ज़्यादा variety है हम दोनों के characters में, individual characters. Okay, that's interesting. So do you mean to say that there are no gold digging women?
I mean to say, even if there are, why are you labeling all women folk with the same term? Hmm. कल Okay. किसी पे I can tell you, when we say कि no, you know, that man is an abuser, that man is assaulting me, तुरंत जवाब आता है, hey, not all men, Hmm. right? There's this Huh. hashtag which runs every time there's this case of assault or abuse, Uh-huh. not all men. So you guys are so careful about your status and your persona, Mhm. but you do not take microseconds to generalize us, कि भाई you must be a gold digger. So it's okay to say that Miss X is a gold digger, but you can't say women are gold diggers. Is that your objection? What? Why are you generalizing? Everybody's not this. Just because all of us are women, all Hmm. of us think the same way, is that what you're trying to imply? That's Hmm. not true. So that woman, a particular woman, is a gold digger, or does that concept not exist? Are people gold diggers or not? See, I'm not denying that. I'm not saying all women are pure and pristine. There are Mhm. women who are very selfish, who, you know, do Yep. all this only for their selfish needs. I am saying it, being a woman myself. Mhm. But all I'm saying is stop generalizing these labels onto the entire clan. Hmm. ऐसे तो एक मछली पूरी निकली, आपने पूरे तालाब को स्टिग्मेटाइज कर दिया कि तालाब ही खराब है. हद हो गई. But I've not heard people say कि women are gold diggers. They might call her a gold digger. And these days, unfortunately, social media है, कोई भी कुछ भी किसी को भी बोल सकता है. यहाँ तक कि इंडिया में आज से 1-2 हफ्ते पहले तो लोग जजेस को गालियां देना शुरू हो गए थे ट्विटर पे. They were criticizing the judges. Can you believe this? They were trolling judges. उनको so आजकल तो it's open slather. आप किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं. Anybody, all you need is free data and a free app, and आप जाके किसी को भी कुछ भी बोल सकते हैं. You can insult a woman, get away with it. You can insult a respected authority. अगर कोई इकोनॉमिस्ट है तो उसको गालियां देते हैं, क्योंकि अगर वो इकोनॉमिस्ट क्रिटिसाइज कर दे उनके लीडर को या उनके लीडर की पॉलिसीज, तो दिस इज अ डिफरेंट बॉल गेम. आजकल तो कुछ और ही हो रहा है. लेकिन आई डोंट थिंक जस्ट बिकॉज कोई 1, 2, 5, 7 हज़ार गधों ने अगर उनको गाली दी है तो इसका ये मतलब है कि सारे वैसे हैं. नीरज नंदा जी कह रहे हैं कि सोसाइटीज बेस इज इकोनॉमिक. द बेस इन्फ्लुएंसेस एवरी एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग रिलेशनशिप्स. दैट्स अ वेरी मार्क्सिस्ट थिंग. थैंक यू. आई एग्री विद यू दो नीरज. आई एग्री विद दैट. आप ठीक बोल रहे हैं कि भाई हर रिश्ता, हर चीज़ ही इकोनॉमिक्स पे डिपेंडेंट है. व्हाट डू यू से टू दैट, क्रिस? Manbir, the thing is, if I come in, for example, if I am one of those women, right? पता है कि I need this man, I need this man's security, but I'm also bringing his child, right? I'm bringing his children into the world. I have to see the security. And worst case scenario, I'm one of those women who likes to be pampered with diamonds and Prada and Gucci. भाई मुझे तो इसी से जिंदगी कटवानी है. So I will look for those things. And there are women who are doing it. But not every woman is like that. तो फिर आप ये not all men वाला hashtag भी निकाल दें society से. Let us just brand the entire men folk as abusers. Will that be okay? कल के कल there'll be a strike कि भाई not all, आपने कैसे हर किसी को बोल दिया कि हर कोई abuser है. If that hurts men's ego that much, so do these terms hurt our ego, because we are working really hard to earn our diamonds, to earn our assets. Just because some women are kind of, you know, getting pampered. और दूसरी बात ये भी है, पता है मनबीर, जो women like these who love getting pampered by the men, initially men will pamper them. Yep. फिर कोई धोखा खाता है, कोई फ्रेंड जोन हो जाता है, तब ये टर्म्स ना एज अ टर्म ऑफ रिवेंज आने शुरू हो जाते हैं कि ये तो गोल्ड डिगर है जस्ट बिकॉज she friend zoned me or she said no to me or blah blah blah. I've seen these, I'm not deranging anyone, but I've seen these women getting lots of pampering. हमें तो आज तक ऐसी कोई pampering मिली नहीं, अब तो चलो. But I've seen this happening. क्या चाहिए baby? What do you want? तो जब आप खुला ऑफर ऐसे बोल रहे हो, सामने वाला गधा थोड़ी हो बोलेगा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए. Yeah. So if you got pampered like that, genuinely, not manipulatively, somebody, is rich, lays their wallet out for you,
happy to spend because they genuinely, want to, not because they are enticing you or anything. How will you react to that? I have a very set mindset, and I could be wrong on this one. मेरा ये मानना है कि if someone really wants to buy something for me, they will just buy it. कि this is your birthday, this is a small gift from my side. ये जो लोग पूछते रहते हैं ना क्या लाऊं, that kind of I don't get it. मतलब if I want to gift you something, I will just gift it to you. Manbir, this is your birthday, this is a gift from my side. But And दूसरा thing, if they are exorbitantly expensive, way beyond what you can afford for yourself, will you accept it? no. Nah. So if you meet a rich person, and the rich person is so rich कि they can give you things that you can't even dream of, and उनके wallet में भी dent नहीं पड़ रहा, so you won't accept it? No, because again, I have this feeling that nothing comes like that. मतलब जो अगर कोई इतनी exorbitant चीज मेरी तरफ आ रही है, I might have to repay it in one way or the other one point of time. So you will feel obliged? आपको ऐसा लग रहा है? Definitely. That's a good thing. I think that makes sense. कि अगर आपकी रीच के बाहर है और आपको मिल रहा है तो you feel कि it might be an obligation. कल को मेरे सामने कोई 2-door convertible Ferrari ला दे, obviously I'll be super tempted to take it and drive it. लेकिन मैं वो 2-3 drive करके I'll be like, you take it back your home. I can't keep it. Okay. And if you get married to that person and he's loaded and you have your measly job that pays you, $200 a day, and he's offering a convertible, will you take it or not? Boy, same. I'll take it, keep it for a week, drive around, just take 1 or 2 Instagrammable pictures, and then be like, "Bhai, this is yours. Keep it in your garage." Acha, so even if it's the husband, you won't take that. Oh, but that's wrong. Because प्यार में पैसा कहाँ से आ गया? नहीं, because मुझे वो चीज बहुत चुभती है क्योंकि कभी-कभी जब झगड़ा होता है and anybody loses his temper, ये चीजें ना आती हैं कौन? अरे तुम भूल गई, तुम्हारे लिए मैंने ये किया है, तुम्हारे लिए मैंने वो किया, and that hurts like hell. So because of your pessimism, क्योंकि आपको लगता है कि ये relationship is going to go sour, you will. There are fights in every relationship, Manbir. Even if but not everybody will say that thing, na? But I don't want to listen to those things. Na? I've done this for you. You're making me feel obliged. You're making me feel indebted towards you. I don't want to feel indebted. नहीं, that's fine. अभी मैं और मेरी वाइफ हैं, हमारी भी बहुत सारी लड़ाइयाँ होती है, बट शी इज नेवर टोल्ड मी कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया है, तुम्हारे लिए ये किया है आज तक. सो एंड कभी भी नहीं, राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे. ये नहीं कि इतने सालों बाद. I would like to cover my bases. So okay. So try not to give anybody an opportunity to point a finger कि I've done this for you, so you better feel obliged and shut up. तो थोड़े पेसिमिस्ट ठीक है आप. जहाँ पे प्रेम है वहाँ पे ये फर्क ही नहीं है. पैसा कहाँ से आ गया ना? दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. योर मनी इज माई मनी, माई मनी इज योर मनी. दैट इज माई प्रिंसिपल. आजकल का प्रेम इज वेरी कॉन्वोल्यूटेड, Manbir. Yeah, for a young person, you're quite pessimistic, Chris. Yeah, you need to talk to whoever you talk to become more optimistic. We'll try that, but yeah, it's looking difficult, but I'll try my best. Because जहाँ पे प्रेम है वहाँ पे तो फर्क नहीं होना चाहिए कि भाई I'm sure if my wife was suddenly turned into a millionaire because of her work, and I'd be happy to take her money. I just feel very uncomfortable. Really? Yeah. I don't know. बाकी listeners क्या सोचते हैं? Do you think you would take your partner's money if they become? नीरज जी, आपको क्या लगता है? आपकी बेगम साहिबा कल she becomes, or she comes into money. She inherits money. या वो कोई ऐसा business start कर देती हैं which becomes a big hit and she becomes a zillionaire. क्या आप उनके पैसे लेंगे या नहीं लेंगे नीरज जी? So मैं नीरज जी से पूछता हूँ. तो बबली जी कह रही हैं कि hats off to my wife. Okay. So before you go, numbers 1 to 4 बताइए. मैंने भी आपको मैसेज किया था, Manbir. आज मुझे मैसेज नहीं आया.
WhatsApp पे. No, let me check. Hang on. But I can't obviously take you in the. No. Obviously, I texted you on WhatsApp. No, because you texted it to the wrong number. 0449 पे करना था. Oh, you got the right answer, but. Yeah, I know I will not be counted in the results, but I know the answer. Yeah, आपने सही आंसर दिया है. करण मल्होत्रा. And आज Jimmy Medora's wife's birthday. So Jimmy, many happy returns of the day. I know you can't stay around, but I hope you have a great birthday. So let's see अगर कोई जवाब आया अगर वहाँ पे हमारे दोस्त नीरज जी का about कि भाई अगर आपकी बीवी अमीर हो जाए, will you take money from them or not? Let's see. नहीं. Come on, Neeraj ji. बताइए, if your wife becomes a millionaire tomorrow, will you take money from her or not? I think Neeraj sir has gone off to bed. नहीं. He stays up late यार. हमारी बहुत सारी बातें होती है इवनिंग्स 10-11 बजे के बाद. चलो नंबर बोलो 1 2 3 4. मैंने आज तक 3 कभी पिक नहीं किया, so 3. अरे वाह. So 3. कौन है? नीता. हाँ? No, sorry, Sweetie. Okay. Sweetie, congratulations. You won. Meeta is number 1. Sweetie, you won 2 tickets to the movie. क्या नाम है फिल्म का? शमशेरा जो कल रिलीज हो रही है. और आपको मिल गई कि नहीं टिकटें दूसरी? You haven't replied. मैंने अभी तक मेल बॉक्स चेक नहीं किया. मैं बहुत ठंड. वो फिल्म उतर भी जाएगी. ये सारी फिल्में 2-2 4-4 दिन में उतर जाती हैं. तो यू बेटर. चलिए ठीक है क्रिस. आई होप यू गेट मैरिड टू अ वेरी रिच पर्सन एंड यू कीप रेजिस्टिंग देयर मनी ऑल योर लाइफ. ओके. बट एक कन्वर्टेबल फरारी होनी चाहिए. दैट्स ऑल. सो दैट्स ऑल यू विल टेक. कन्वर्टेबल फरारी. या. सो हमारा क्या होगा यार, आप अगर अमीर आदमी से शादी होगी, सो वी नीड टू improve the studio. You need to get him to improve the studio. Without any doubt. Yeah, studio बड़ा करना है, कैमराज अच्छे लगाने हैं. We have to market. रेनू सिंगल ने बड़ी अच्छी बात कही है. कह रही है कि my money is mine and my husband's money is also mine and we both agree on this. That is very sweet. That's how it should be. Suman Mathur कह रही है good session Chris. Yeah, and Suman, what do you think? Do you think you will take your husband's money if he turns into a zillionaire? Oh, Neeraj ji aa gaye hain. And Neeraj ji keh rahe hain ki if my wife becomes a millionaire, I will do her puja turning into a gold digger. तो पूजा करेंगे. Of course. And congrats, sweetie, कह रही है Suman. And enjoy movie, sweetie. अब आगार गया. Suman कह रही है thanks for a great evening. कहते सुनते हैं. If mom is watching, she would have had a good answer to that question. To which question? If the partner becomes a millionaire, would you take the money? Okay. All right. So that's it from us. And thank you, Chris. 9:57 हो गए. We'll be going off air on 89.3 FM automatically today at 10 o'clock. And बाकी लोगों को Facebook पे 2-3 मिनट गीत सुनाता हूँ. And I'll talk to the others next week and everybody else. You take care, Chris. Have a good night. You too. So yeah, that's Chris Mallika Bhadra from Coconut Chats. And she talks to us and brings some very interesting topics every week. So दोस्तों, आप सुन रहे हैं कहते सुनते. मेरा नाम है मनबीर सिंह कोहली और आपको बता दूं कि कल शमशेरा रिलीज़ हो रही है ऑल अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया. एंड अगर आपको देखनी है फिल्म तो ज़रूर जाके देखिए. एंड हम लोगों ने फ्री टिकटें आज दी हैं, 2 फ्री टिकटें टू स्वीटी जी. सो स्वीटी, कंग्रेचुलेशंस. आई होप यू गो एंड एन्जॉय दैट शो. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जाएं और वहाँ पर फ़ोटो खींचें अपने about the कि कैसी लगी फिल्म. and you need to give us a good review of the movie. So थोड़ी सी music and then 10 o'clock I'll be signing off. Till then, have a good night. I'll speak to you next week. Please tell your friends about this show and how we are trying to do something good for society.
लपो लब से मिल जाने दो, बाहों में खो जाने दो, प्यार कर लो दिन और रात, दुनिया की परवाह नहीं। हाथों को छू लेने दो, जो भी हो जाने दो। होली ना मोहब्बत कर लो शरारत, इश्क इबादत कर लो शरारत। होली ना मोहब्बत कर लो शरारत, इश्क इबादत कर लो शरारत। होली ना ਨੱਚਣਾ ਵੀ ਇਬਾਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜੇਕਰ ਨੱਚਣੇ ਦਾ ਚੱਜ ਹੋਵੇ। ਮੱਕੇ ਦੀ ਕਿਉਂ ਪਾਵੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਰ ਦੇ ਤੱਕਿਆਂ ਹੱਜ ਹੋਵੇ। ਲਿਜ਼ਾ ਲੇਜ਼ੋਂ ਰਾਜ਼ਦਾਨੀ ਦਾਨੀ, ਲਿਜ਼ਾ ਲੇਜ਼ੋਂ ਰਾਜ਼ਦਾਨੀ ਦਾਨੀ। ਸਾ ਸਾ ਰੇ ਰੇ ਮਾਮਾ ਪਾਪਾ ਨੀ ਮਾਮਾ ਬਸਾ ਸਾ ਸਾ, ਸਾ ਸਾ ਰੇ ਰੇ ਮਾਮਾ ਪਾਪਾ ਨੀ ਮਾਮਾ ਬਸਾ ਬਸਾ ਬਸਾ। ਪੈਰੀ ਸ਼ਿਕੇ ਦੀ ਚਾਂਦਰ ਪਾ ਕੇ, ਹੋ ਪੈਰੀ ਸ਼ਿਕੇ ਦੀ ਚਾਂਦਰ ਪਾ ਕੇ, ਮਾਹੀ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ, ਮਾਹੀ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ। ਵੰਗਾਂ ਯਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਹੋ ਵੰਗਾਂ ਯਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਮਾਹੀ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ, ਮਾਹੀ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਨੱਚ ਲੈਣ ਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਈਏ, ਸੋਹਣੀ ਵਾਂਗੂ ਯਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਚੀਰ ਚ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਈਏ। ਉਹਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ, ਓਏ ਉਹਦੇ ਦਰ ਉੱਤੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ, ਮਾਹੀ ਵੇ ਮੈਨੂੰ